गन फाइट एट दी ओके करोल बनाने के 10 साल बाद निर्माता निर्देशन जॉन स्टे के सीक्वल के साथ वापस आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ था, तो बहुत कुछ। वाइट इरप बर्ट लैंगस्टन से जेम्स कर्नल में बदल गया। मूछें बढ़ा ली और अपने भाई को बदला लेने निकल पड़ा। डॉक्टर हॉलिडे शराब पीते हैं और कोलोराडो सेनेटोरियम में जिम रमी खेलने लगे। क्विंटन को उनकी सजा मिल गई और वाइट ने आखिरकार टॉमस्टोन में काम करने का फैसला लिया। एकमात्र ऐसी चीज़ जो अपन ही बदली हुई थी हॉलीवुड वेस्टर्न, जो अपने आप में बनी हुई है। स्टैगर्ट की कुछ अच्छी फिल्में बनाई। हावर ऑफ द गन इसी कंपनी की, लेकिन अतिथि सूची में थोड़ी नीचे। सबसे पहले ये देखने में सुंदर अंदरूनी हिस्सों का छोड़कर बाकी सब को अरियोजना में शूट किया गया। स्ट्रेज ने भूमिका को द वेस्ट में सभी पोनोरामिक वैगन ट्रू शर्ट्स की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप से दर्शाया। पृष्ठभूमि में टम्बलवीड और पहाड़ों के साथ स्टेरेओटाइप लैंडस्केप निश्चित रूप से अपनी उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन नदियों के मोड़ से प्यारे छोटे तालाब भी हैं। पेड़ों के ऊपर घोड़े के रास्ते, कुछ शहर गांव शायद स्टेज सेट, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से वास्तविक और उन्हें पुराने पश्चिम अचूक एहसास। अभिनय कथन भी अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन कहानी में गवात्मक न्याय की भावना नहीं है जो गन फाइट में थी। किसी तरह हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि वाइट इरप के साथ उसे बड़े दिन के साथ क्या हुआ। नायकों का अपना शानदार पल होता है और वे फिर अतिरिक्त 40 साल तक जीवित रहते हैं, खरोचते हैं, थूकते हैं और अपनी तस्वीर के लिए पोस्ट देते हैं। यह बहुत अधिक संतोषजनक होता है जब वे अमरता प्राप्त करने में कार्य में बड़े करीने में मार जाते हैं, इसलिए जीवनकारी एक उत्साहपूर्ण अंत कर देती है। लेकिन जैसे ही होता है या कॉमरेड जिंदा बचकर बाहर निकल आता है, ओवर ऑफ द गन उसे मुकदमा के दौरान फिर बदला लेने के लिए तलाशी में दिखाता है। विकी पीने वाली डॉक्टर हॉलिडे के साथ में वे वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी अपनी स्थिति को परिसीमन कर देता है और उनसे हर चीज़ का बदला लेने की सोचता है, और एक तरह से आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेता है, गुस्सा हो जाता है, सच उगल देता है। और अब तक मेरी बात सुनो, तुम दो मोटे फूटे आदि। इस बार ऐसा ही करता है और इच्छा होती जाती है। गाने ने सबसे बेहतरीन अभिनय में से एक किया। स्टार्गट ने उसे वश में कर लिया। वह न चिल्लाता न ही अड़कता, शांत तिरछी आंखों वाला है। 20 साल बाद वह झुर्रियाँ बना लेगा और वह एक अच्छी अविनाशी चरवाहा बन जाएगा। लैंगस्टर के अभिनय की यादें सिक्वल भूत की तरह सताती हैं, लेकिन हावर ऑफ द गन अपने दम पर खड़े होने में कामयाब बन जाती है। यह उनकी इस तरह की वास्तविक गन का सबसे अनुरोध एक वास्तविक चेहरा है जो उन्हें यहाँ से मिला हुआ होता है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2 मिलियन। इन बॉक्स ऑफिस पर $1.8 मिलियन की कमाई की। कार्यक्रम समय था 100 मिनट। 1 नवंबर 1968 को यह यूएस में रिलीज हुई और अपने आने वाले सभी दर्शकों के माध्यम से एक अच्छी मूवी बनकर उभरी, जो उनको उनके सफल जीवन की परितोषित के तौर पर काम में रखता है। यह सफल अभियान का हिस्सा भी बन जाता है, जो आगे आकर हमेशा ही उन्हें एक अच्छी मार्गदर्शक व्यक्ति की नज़र से देखता है और सोचता है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पाते रहते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी कलाकार एक के बदले एक आतिशी तौर पर शानदार अभिनय करते हैं और अपने कृत्य से सभी को अचंभित कर देते हैं। यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है कि उन्होंने इस प्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ निभाया, जो उन्हें सभी से अलग बना देता है, जो वास्तविक जीवन की उनकी परितोषित का अनुभव भी करा देता है। यह समाज में उनकी पहली अनुशोसित कार्यालय होता है। ईराइपी भाइयों से बहुत बड़ा है, हालांकि वास्तव में उन्हें अधिकांश छोटा था। उस संघर्ष में सेवा करने के लिए बहुत छोटा कर्ली बिल्स ब्रियोबस की मौत को गलत तरीके से रोसियस दो अन्य बनावट यूरोप डॉक्टर हॉलिडे के बीच सड़क पर गोलीबारी के रूप में चित्रित किया गया। इसके अलावा शुरुआत में गोलीबारी को ओके करोड़ में होते हुए दिखाया गया, जब वे वास्तव में पास के फोटोग्राफी स्टूडियो में हुई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो
जेम्स गार्डनर टमस्टोन व्हाइट यूरोप के डिप्टी सिटी मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं। जेम्स रॉडर्स डॉक्टर हॉलिडे है। रॉबर्ट रियान आइकन क्लेटन के भूमिका में है। चार्ल्स एडमंड होरेस सुलिवन है। स्टीव इयानाट भी मूवी में शामिल है। गन फाइट एट दी ओके कोरल बनाने के 10 साल बाद निर्माता निर्देशन जॉन स्टे के सीक्वल के साथ वापस आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ था, तो बहुत कुछ। वाइट यूरोप बर्ट लैंगस्टन से जेम्स गार्डनर में बदल गया। मुझे बढ़ा लिया और अपने भाई को बदला लेने निकल पड़ा। डॉक्टर हॉलिडे शराब पीते हैं और कोलोराडो सेनेटोरियम में जिम रमी खेलने लगे। क्विंटन को उनकी सज़ा मिल गई और वाइट ने आखिरकार टॉमस्टोन में काम करने का फैसला लिया। एकमात्र ऐसी चीज़ जो अपन ही बदली वह थी हॉलीवुड वेस्टर्न, जो अपने आप में बनी हुई है। स्टैगर्ट की कुछ अच्छी फिल्में बनाई। हावर ऑफ द गन इसी कंपनी की, लेकिन अतिथि सूची में थोड़ी नीचे। सबसे पहले ये देखने में सुंदर अंदरूनी हिस्सों का छोड़कर बाकी सब को अरियोजना में शूट किया गया। स्टेज ने भूमिका को द वेस्ट में सभी पोनोरामिक वैगन ट्रू शर्ट्स की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप से दर्शाया। पृष्ठभूमि में टम्बलवीड और पहाड़ों के साथ स्टेरियोटाइप लैंडस्केप निश्चित रूप से अपनी उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन नदियों के मोड़ से प्यारे छोटे तालाब भी हैं। पेड़ों के ऊपर घोड़े के रास्ते, कुछ शहर गांव शायद स्टेज सेट, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से वास्तविक और उन्हें पुराने पश्चिम अचूक एहसास। अभिनय कथन भी अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन कहानी में गवात्मक न्याय की भावना नहीं है जो गन फाइट में थी। किसी तरह हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि वाइट यूरोप के साथ उसे बड़े दिन के साथ क्या हुआ। नायकों का अपना शानदार पल होता है और वे फिर अतिरिक्त 40 साल तक जीवित रहते हैं, खरोचते हैं, थूकते हैं और अपनी तस्वीर के लिए पोस्ट देते हैं। यह बहुत अधिक संतोषजनक होता है जब वे अमरता प्राप्त करने में कार्य में बड़े करीने में मार जाते हैं, इसलिए जीवनकारी एक उत्साहपूर्ण अंत कर देती है। लेकिन जैसे ही होता है या कॉमरेड जिंदा बचकर बाहर निकल आता है, ओवर ऑफ द गन उसे मुकदमा के दौरान फिर बदला लेने के लिए तलाशी में दिखाता है। विकी पीने वाली डॉक्टर हॉलिडे के साथ में वे वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी अपनी स्थिति को परिसीमन कर देता है और उनसे हर चीज़ का बदला लेने की सोचता है, और एक तरह से आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेता है। गुस्सा हो जाता है, सच उगल देता है और अब तक मेरी बात सुनो, तुम दो मोटे फूटे आदि। इस बार ऐसा ही करता है और इच्छा होती जाती है। गाने ने सबसे बेहतरीन अभिनय में से एक किया। स्टार्गट ने उसे बस में कर लिया। वह न चिल्लाता न ही अड़कता, शांत तिरछी आंखों वाला है। 20 साल बाद वह झुर्रिया बना लेगा और वह एक अच्छी अविनाशी चरवाहा बन जाएगा। लैंगस्टर के अभिनय की यादें सिक्वल भूत की तरह सताती हैं, लेकिन हावर ऑफ द गन अपने दम पर खड़े होने में कामयाब बन जाती है। यह उनकी इस तरह की वास्तविक गन का सबसे अनुरोध एक वास्तविक चेहरा है जो उन्हें यहाँ से मिला हुआ होता है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2 मिलियन इन बॉक्स ऑफिस पर 1.8 मिलियन डॉलर की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिनट। 1 नवंबर 1968 को यह यूएस में रिलीज हुई और अपने आने वाले सभी दर्शकों के माध्यम से एक अच्छी मूवी बनकर उभरी, जो उनको उनके सफल जीवन की परितोषित के तौर पर काम में रखता है। यह सफल अभियान का हिस्सा भी बन जाता है, जो आगे आकर हमेशा ही उन्हें एक अच्छी मार्गदर्शक व्यक्ति की नज़र से देखता है और सोचता है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पाते रहते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी कलाकार एक के बदले एक आतिशी तौर पर शानदार अभिनय करते हैं और अपने कृत्य से सभी को अचंभित कर देते हैं। यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है कि उन्होंने इस प्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ निभाया, जो उन्हें सभी से अलग बना देता है, जो वास्तविक जीवन की उनकी परितोषित का अनुभव भी करा देता है। ये समाज में उनकी पहली अनुशोचित कार्यालय होता है। ईराइपी भाइयों से बहुत बड़ा है, हालांकि वास्तव में उन्हें अधिकांश छोटा था। उस संघर्ष में सेवा करने के लिए बहुत छोटा कर्ली बिल्स ब्रेबस की मौत को गलत तरीके से
रूसियस दो अन्य बनावट यूरोप डॉक्टर हॉलिडे के बीच सड़क पर गोलीबारी के रूम में चित्रित किया गया। इसके अलावा शुरुआत में गोलीबारी को ओके करोड़ में होते हुए दिखाया गया, जब वे वास्तव में पास के फोटोग्राफी स्टूडियो में हुई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जेम्स गार्डनर टमस्टोन वाइट यूरोप के डिप्टी सिटी मार्शल के रूम में काम कर रहे हैं। जेम्स रॉडर्स डॉक्टर हॉलिडे है। रॉबर्ट रियान आइकन क्लेटन के भूमिका में है। चार्ल्स एडमन होरेस सुलिवन है। स्टीव इयानाट भी मूवी में शामिल है। गन फाइट एट दी ओके करोल बनाने के 10 साल बाद निर्माता निर्देशन जॉन स्टे सीक्वल के साथ वापस आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ था, तो बहुत कुछ वाइट यूरोप बर्ट लैंगस्टन से जेम्स गार्डनर में बदल गया। मूछें बढ़ा ली और अपने भाई को बदला लेने निकल पड़ा। डॉक्टर हॉलिडे शराब पीते हैं और कोलोराडो सेनेटोरियम में जिम रमी खेलने लगे। क्वेटगरो को उनकी सज़ा मिल गई और वाइट ने आखिरकार टमस्टोन में काम करने का फैसला लिया। एकमात्र ऐसी चीज़ जो अपन ही बदली हुई थी हॉलीवुड वेस्टर्न, जो अपने आप में बनी हुई है। स्टैगर्ट की कुछ अच्छी फिल्में बनाई। हावर ऑफ द गन इसी कंपनी की, लेकिन अतिथि सूची में थोड़ी नीचे। सबसे पहले ये देखने में सुंदर अंदरूनी हिस्सों का छोड़कर बाकी सब को परियोजना में शूट किया गया। स्ट्रेज ने भूमिका को द वेस्ट में सभी पोनोरामिक वैगन ट्रू शर्ट्स की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप से दर्शाया। पृष्ठभूमि में टम्बलवीड और पहाड़ों के साथ स्टेरेओटाइप लैंडस्केप निश्चित रूप से अपनी उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन नदियों के मोड़ से प्यारे छोटे तालाब भी हैं। पेड़ों के ऊपर घोड़े के रास्ते, कुछ शहर गांव शायद स्टेज सेट, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से वास्तविक और उन्हें पुराने पश्चिम अचूक एहसास। अभिनय कथन भी अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन कहानी में गवात्मक न्याय की भावना नहीं है जो गन फाइट में थी। किसी तरह हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि वाइट यूरोप के साथ उसे बड़े दिन के साथ क्या हुआ। नायकों का अपना शानदार पल होता है और वे फिर अतिरिक्त 40 साल तक जीवित रहते हैं, खरोचते हैं, थूकते हैं और अपनी तस्वीर के लिए पोस्ट देते हैं। यह बहुत अधिक संतोषजनक होता है जब वे अमरता प्राप्त करने में कार्य में बड़े करीने में मार जाते हैं, इसलिए जीवनकारी एक उत्साहपूर्ण अंत कर देती है। लेकिन जैसे ही होता है या कॉमरेड जिंदा बचकर बाहर निकल आता है, ओवर ऑफ द गन उसे मुकदमा के दौरान फिर बदला लेने के लिए तलाशी में दिखाता है। विकी पीने वाली डॉक्टर हॉलिडे के साथ में वे वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी अपनी स्थिति को परिसीमन कर देता है और उनसे हर चीज़ का बदला लेने की सोचता है, और एक तरह से आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेता है, गुस्सा हो जाता है, सच उगल देता है और अब तक मेरी बात सुनो, तुम दो मोटे फूटे आदि। इस बार ऐसा ही करता है और इच्छा होती जाती है। गाने ने सबसे बेहतरीन अभिनय में से एक किया। स्टार्गट ने उसे वश में कर लिया। वह न चिल्लाता न ही अड़कता, शांत तिरछी आंखों वाला है। 20 साल बाद वह झुर्रियाँ बना लेगा और वह एक अच्छी अविनाशी चरवाहा बन जाएगा। लैंगस्टर के अभिनय की यादें सीक्वल भूत की तरह सताती हैं, लेकिन हावर ऑफ द गन अपने दम पर खड़े होने में कामयाब बन जाती है। यह उनकी इस तरह की वास्तविक गन का सबसे अनुरोध एक वास्तविक चेहरा है जो उन्हें यहाँ से मिला हुआ होता है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2 मिलियन इन बॉक्स ऑफिस पर $1.8 मिलियन की कमाई की। कार्यक्रम समय था 100 मिनट। 1 नवंबर 1968 को यह यूएस में रिलीज हुई और अपने आने वाले सभी दर्शकों के माध्यम से एक अच्छी मूवी बनकर उभरी, जो उनको उनके सफल जीवन की परितोषित के तौर पर काम में रखता है। यह सफल अभियान का हिस्सा भी बन जाता है, जो आगे आकर हमेशा ही उन्हें एक अच्छी मार्गदर्शक व्यक्ति की नज़र से देखता है और सोचता है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पाते रहते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी कलाकार एक के बदले एक आतिशी तौर पर शानदार अभिनय करते हैं और अपने कृत्य से सभी को अचंभित कर देते हैं। यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है कि उन्होंने इस प्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ निभाया, जो उन्हें सभी से अलग बना देता है, जो वास्तविक जीवन की उनकी परितोषित का अनुभव भी करा देता है।
ये समाज में उनकी पहली अनुशोसित कार्यालय होता है। इराइपी भाइयों से बहुत बड़ा है, हालांकि वास्तव में उन्हें अधिकांश छोटा था। उस संघर्ष में सेवा करने के लिए बहुत छोटा कर्ली बिल्स ब्रियोबस की मौत को गलत तरीके से रोसियस दो अन्य बनावट यूरोप डॉक्टर हॉलिडे के बीच सड़क पर गोलीबारी के रूप में चित्रित किया गया। इसके अलावा शुरुआत में गोलीबारी को ओके करोड़ में होते हुए दिखाया गया, जब वे वास्तव में पास के फोटोग्राफी स्टूडियो में हुई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जेम्स गार्डनर टमस्टोन वाइट यूरोप के डिप्टी सिटी मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं। जेम्स रॉडर्स डॉक्टर हॉलिडे है। रॉबर्ट रियान आइकन क्लेटन के भूमिका में है। चार्ल्स एडमन होरेस सुलिवन है। स्टीव इयानाट भी मूवी में शामिल है। गन फाइट एट दी ओके करोल बनाने के 10 साल बाद निर्माता निर्देशन जॉन स्टे के सीक्वल के साथ वापस आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ था, तो बहुत कुछ वाइट यूरोप बर्ट लैंगस्टन से जेम्स गार्डनर में बदल गया। मुझे बढ़ा लिया और अपने भाई को बदला लेने निकल पड़ा। डॉक्टर हॉलिडे शराब पीते हैं और कोलोराडो सेनेटोरियम में जिम रमी खेलने लगे। क्विंटन को उनकी सज़ा मिल गई और वाइट ने आखिरकार टमस्टोन में काम करने का फैसला लिया। एकमात्र ऐसी चीज़ जो अपन ही बदली वह थी हॉलीवुड वेस्टर्न, जो अपने आप में बनी हुई है। स्टैगर्ट की कुछ अच्छी फिल्में बनाई, हावर ऑफ द गन इसी कंपनी की, लेकिन अतिथि सूची में थोड़ी नीचे। सबसे पहले ये देखने में सुंदर अंदरूनी हिस्सों का छोड़कर बाकी सब को अरियोजना में शूट किया गया। स्टेज ने भूमिका को द वेस्ट में सभी पोनोरामिक वैगन ट्रू शर्ट्स की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप से दर्शाया। पृष्ठभूमि में टम्बलवीड और पहाड़ों के साथ स्टेरियोटाइप लैंडस्केप निश्चित रूप से अपनी उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन नदियों के मोड़ से प्यारे छोटे तालाब भी हैं। पेड़ों के ऊपर घोड़े के रास्ते, कुछ शहर गांव शायद स्टेज सेट, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से वास्तविक और उन्हें पुराने पश्चिम अचूक एहसास। अभिनय कथन भी अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन कहानी में गवाते में न्याय की भावना नहीं है जो गन फाइट में थी। किसी तरह हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि वाइट यूरोप के साथ उसे बड़े दिन के साथ क्या हुआ। नायकों का अपना शानदार पल होता है और वे फिर अतिरिक्त 40 साल तक जीवित रहते हैं, खरोचते हैं, थूकते हैं और अपनी तस्वीर के लिए पोस्ट देते हैं। यह बहुत अधिक संतोषजनक होता है जब वे अमरता प्राप्त करने में कार्य में बड़े करीने में मार जाते हैं, इसलिए जीवनकारी एक उत्साहपूर्ण अंत कर देती है। लेकिन जैसे ही होता है या कॉमरेड जिंदा बचकर बाहर निकल आता है, ओवर ऑफ द गन उसे मुकदमा के दौरान फिर बदला लेने के लिए तलाशी में दिखाता है। विकी पीने वाली डॉक्टर हॉलिडे के साथ में वे वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी अपनी स्थिति को परिसीमन कर देता है और उनसे हर चीज़ का बदला लेने की सोचता है, और एक तरह से आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेता है। गुस्सा हो जाता है, सच उगल देता है और अब तक मेरी बात सुनो, तुम दो मोटे फूटे आदि। इस बार ऐसा ही करता है और इच्छा होती जाती है। गाने ने सबसे बेहतरीन अभिनय में से एक किया। स्टागर्ट ने उसे बस में कर लिया। वह न चिल्लाता न ही अड़कता, शांत तिरछी आंखों वाला है। 20 साल बाद वह झुर्रिया बना लेगा और वह एक अच्छी अविनाशी चरवाहा बन जाएगा। लैंगस्टर के अभिनय की यादें सिक्वल भूत की तरह सताती हैं, लेकिन हावर ऑफ द गन अपने दम पर खड़े होने में कामयाब बन जाती है। यह उनकी इस तरह की वास्तविक गन का सबसे अनुरोध एक वास्तविक चेहरा है जो उन्हें यहाँ से मिला हुआ होता है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2 मिलियन। इन बॉक्स ऑफिस पर $1.8 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिनट। 1 नवंबर 1968 को यह यूएस में रिलीज हुई और अपने आने वाले सभी दर्शकों के माध्यम से एक अच्छी मूवी बनकर उभरी, जो उनको उनके सफल जीवन की परितोषित के तौर पर काम में रखता है। यह सफल अभियान का हिस्सा भी बन जाता है, जो आगे आकर हमेशा ही उन्हें एक अच्छी मार्गदर्शक व्यक्ति की नज़र से देखता है और सोचता है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पाते रहते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी कलाकार एक के बदले एक आतिशी तौर पर शानदार अभिनय करते हैं और अपने कृत्य से सभी को अचंभित कर देते हैं।
यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है कि उन्होंने इस प्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ निभाया, जो उन्हें सभी से अलग बना देता है, जो वास्तविक जीवन की उनकी परितोषित का अनुभव भी करा देता है। यह समाज में उनकी पहली अनुशोचित कार्यालय होता है। ईराइपी भाइयों से बहुत बड़ा है, हालांकि वास्तव में उन्हें अधिकांश छोटा था। उस संघर्ष में सेवा करने के लिए बहुत छोटा कर्ली बिल्स ब्रेबस की मौत को गलत तरीके से रोसियस दो अन्य बनावट यूरोप डॉक्टर हॉलिडे के बीच सड़क पर गोलीबारी के रूप में चित्रित किया गया। इसके अलावा शुरुआत में गोलीबारी को ओके करोड़ में होते हुए दिखाया गया, जब वह वास्तव में पास के फोटोग्राफी स्टूडियो में हुई थी। डालना के बारे में बात की जाए तो जेम्स गार्डनर टमस्टोन वाइट यूरोप के डिप्टी सिटी मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं। जेम्स रॉडर्स डॉक्टर हॉलिडे है। रॉबर्ट रियान आइकन क्लेटन के भूमिका में है। चार्ल्स एडमन होरेस सुलिवन है। स्टीव इयानाट भी मूवी में शामिल है। गन फाइट एट दी ओके करोल बनाने के 10 साल बाद निर्माता निर्देशन जॉन स्टे के सीक्वल के साथ वापस आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ था, तो बहुत कुछ वाइट यूरोप बर्ट लैंगस्टन से जेम्स गार्डनर में बदल गया। मूछें बढ़ा ली और अपने भाई को बदला लेने निकल पड़ा। डॉक्टर हॉलिडे शराब पीते हैं और कोलोराडो सैनिटोरियम में जिम रमी खेलने लगे। क्विंटन को उनकी सजा मिल गई और वाइट ने आखिरकार टमस्टोन में काम करने का फैसला लिया। एकमात्र ऐसी चीज़ जो अपन ही बदली वह थी हॉलीवुड वेस्टर्न, जो अपने आप में बनी हुई है। स्टैगर्ट की कुछ अच्छी फिल्में बनाई, हावर ऑफ द गन इसी कंपनी की, लेकिन अतिथि सूची में थोड़ी नीचे। सबसे पहले ये देखने में सुंदर अंदरूनी हिस्सों का छोड़कर बाकी सब को अरियोजना में शूट किया गया। स्ट्रेज ने भूमिका को द वेस्ट में सभी पोनोरामिक वैगन ट्रू शर्ट्स की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप से दर्शाया। पृष्ठभूमि में टम्बलवीड और पहाड़ों के साथ स्टेरेओटाइप लैंडस्केप निश्चित रूप से अपनी उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन नदियों के मोड़ से प्यारे छोटे तालाब भी हैं। पेड़ों के ऊपर घोड़े के रास्ते, कुछ शहर गांव शायद स्टेज सेट, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से वास्तविक और उन्हें पुराने पश्चिम अचूक एहसास। अभिनय कथन भी अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन कहानी में गवात्मक न्याय की भावना नहीं है जो गन फाइट में थी। किसी तरह हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि वाइट यूरोप के साथ उसे बड़े दिन के साथ क्या हुआ। नायकों का अपना शानदार पल होता है और वे फिर अतिरिक्त 40 साल तक जीवित रहते हैं, खरोचते हैं, थूकते हैं और अपनी तस्वीर के लिए पोस्ट देते हैं। यह बहुत अधिक संतोषजनक होता है जब वे अमरता प्राप्त करने में कार्य में बड़े करीने में मार जाते हैं, इसलिए जीवनकारी एक उत्साहपूर्ण अंत कर देती है। लेकिन जैसे ही होता है या कॉमरेड जिंदा बचकर बाहर निकल आता है, ओवर ऑफ द गन उसे मुकदमा के दौरान फिर बदला लेने के लिए तलाशी में दिखाता है। विकी पीने वाली डॉक्टर हॉलिडे के साथ में वे वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी अपनी स्थिति को परिसीमन कर देता है और उनसे हर चीज़ का बदला लेने की सोचता है, और एक तरह से आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेता है, गुस्सा हो जाता है, सच उगल देता है और अब तक मेरी बात सुनो, तुम दो मोटे फूटे आदि इस बार ऐसा ही करता है और इच्छा होती जाती है। गाने ने सबसे बेहतरीन अभिनय में से एक किया। स्टागर्स ने उसे वश में कर लिया। वह न चिल्लाता न ही अड़कता, शांत तिरछी आंखों वाला है। 20 साल बाद वह झुर्रियाँ बना लेगा और वह एक अच्छी अविनाशी चरवाहा बन जाएगा। लैंगस्टर के अभिनय की यादें सीक्वल भूत की तरह सताती हैं, लेकिन हावर ऑफ द गन अपने दम पर खड़े होने में कामयाब बन जाती है। यह उनकी इस तरह की वास्तविक गन का सबसे अनुरोध एक वास्तविक चेहरा है जो उन्हें यहाँ से मिला हुआ होता है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2 मिलियन इन बॉक्स ऑफिस पर $1.8 मिलियन की कमाई की। कार्यक्रम समय था 100 मिनट। 1 नवंबर 1968 को यह यूएस में रिलीज हुई और अपने आने वाले सभी दर्शकों के माध्यम से एक अच्छी मूवी बनकर उभरी, जो उनको उनके सफल जीवन की परितोषित के तौर पर काम में रखता है। यह सफल अभियान का हिस्सा भी बन जाता है, जो आगे आकर हमेशा ही उन्हें एक अच्छी मार्गदर्शक व्यक्ति की नज़र से देखता है और सोचता है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पाते रहते हैं।
और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी कलाकार एक के बदले एक आतिशी तौर पर शानदार अभिनय करते हैं और अपने कृत्य से सभी को अचंभित कर देते हैं। यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है कि उन्होंने इस प्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ निभाया, जो उन्हें सभी से अलग बना देता है, जो वास्तविक जीवन की उनकी परितोषित का अनुभव भी करा देता है। ये समाज में उनकी पहली अनुशोचित कार्यालय होता है। ईराइपी भाइयों से बहुत बड़ा है, हालांकि वास्तव में उन्हें अधिकांश छोटा था। उस संघर्ष में सेवा करने के लिए बहुत छोटा कर्ली बिल्स ब्रियोबस की मौत को गलत तरीके से रोसियस दो अन्य बनावट यूरोप डॉक्टर हॉलिडे के बीच सड़क पर गोलीबारी के रूप में चित्रित किया गया। इसके अलावा शुरुआत में गोलीबारी को ओके करोड़ में होते हुए दिखाया गया, जब वे वास्तव में पास के फोटोग्राफी स्टूडियो में हुई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जेम्स गार्डनर टमस्टोन वाइट यूरोप के डिप्टी सिटी मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं। जेम्स रॉडर्स डॉक्टर हॉलिडे है। रॉबर्ट रियान आइकन क्लेटन के भूमिका में है। चार्ल्स एडमन होरेस सुलिवन है। स्टीव इयानाट भी मूवी में शामिल है। गन फाइट एट दी ओके करोल बनाने के 10 साल बाद निर्माता निर्देशन जॉन स्टे के सीक्वल के साथ वापस आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ था, तो बहुत कुछ। वाइट यूरोप बर्ट लैंगस्टन से जेम्स गार्डनर में बदल गया। मुझे बढ़ा लिया और अपने भाई को बदला लेने निकल पड़ा। डॉक्टर हॉलिडे शराब पीते हैं और कोलोराडो सेनेटोरियम में जिम रमी खेलने लगे। क्विंटन को उनकी सज़ा मिल गई और वाइट ने आखिरकार टमस्टोन में काम करने का फैसला लिया। एकमात्र ऐसी चीज़ जो अपन ही बदली हुई थी हॉलीवुड वेस्टर्न, जो अपने आप में बनी हुई है। स्टैगर्ट की कुछ अच्छी फिल्में बनाई। हावर ऑफ द गन इसी कंपनी की, लेकिन अतिथि सूची में थोड़ी नीचे। सबसे पहले ये देखने में सुंदर अंदरूनी हिस्सों का छोड़कर बाकी सभी को अरियोजना में शूट किया गया। स्टेज ने भूमिका को द वेस्ट में सभी पोनोरामिक वैगन ट्रू शर्ट्स की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप से दर्शाया। पृष्ठभूमि में टम्बलवीड और पहाड़ों के साथ स्टेरियोटाइप लैंडस्केप निश्चित रूप से अपनी उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन नदियों के मोड़ से प्यारे छोटे तालाब भी हैं। पेड़ों के ऊपर घोड़े के रास्ते, कुछ शहर गांव शायद स्टेज सेट, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से वास्तविक और उन्हें पुराने पश्चिम अचूक एहसास। अभिनय कथन भी अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन कहानी में गवाते में न्याय की भावना नहीं है जो गन फाइट में थी। किसी तरह हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि वाइट यूरोप के साथ उसे बड़े दिन के साथ क्या हुआ। नायकों का अपना शानदार पल होता है और वे फिर अतिरिक्त 40 साल तक जीवित रहते हैं, खरोचते हैं, थूकते हैं और अपनी तस्वीर के लिए पोस्ट देते हैं। यह बहुत अधिक संतोषजनक होता है जब वे अमरता प्राप्त करने में कार्य में बड़े करीने में मार जाते हैं, इसलिए जीवनकारी एक उत्साहपूर्ण अंत कर देती है। लेकिन जैसे ही होता है या कॉमरेड जिंदा बचकर बाहर निकल आता है, ओवर ऑफ द गन उसे मुकदमा के दौरान फिर बदला लेने के लिए तलाशी में दिखाता है। विकी पीने वाली डॉक्टर हॉलिडे के साथ में वे वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी अपनी स्थिति को परिसीमन कर देता है और उनसे हर चीज़ का बदला लेने की सोचता है, और एक तरह से आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेता है। गुस्सा हो जाता है, सच उगल देता है और अब तक मेरी बात सुनो, तुम दो मोटे फूटे आदि। इस बार ऐसा ही करता है और इच्छा होती जाती है। गाने ने सबसे बेहतरीन अभिनय में से एक किया। स्टागर्ट ने उसे बस में कर लिया। वह न चिल्लाता न ही अड़कता, शांत तिरछी आंखों वाला है। 20 साल बाद वह झुर्रिया बना लेगा और वह एक अच्छी अविनाशी चरवाहा बन जाएगा। लैंगस्टर के अभिनय की यादें सिक्वल भूत की तरह सताती हैं, लेकिन हावर ऑफ द गन अपने दम पर खड़े होने में कामयाब बन जाती है। यह उनकी इस तरह की वास्तविक गन का सबसे अनुरोध एक वास्तविक चेहरा है जो उन्हें यहाँ से मिला हुआ होता है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2 मिलियन इन बॉक्स ऑफिस पर 1.8 मिलियन डॉलर की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिनट। 1 नवंबर 1968 को यह यूएस में रिलीज हुई और अपने आने वाले सभी दर्शकों के माध्यम से एक अच्छी मूवी बनकर उभरी, जो उनको उनके सफल जीवन की परितोषित के तौर पर काम में रखता है। यह सफल अभियान का हिस्सा भी
बन जाता है, जो आगे आकर हमेशा ही उन्हें एक अच्छी मार्गदर्शक व्यक्ति की नज़र से देखता है और सोचता है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पाते रहते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी कलाकार एक के बदले एक आतिशी तौर पर शानदार अभिनय करते हैं और अपने कृत्य से सभी को अचंभित कर देते हैं। यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है कि उन्होंने इस प्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ निभाया, जो उन्हें सभी से अलग बना देता है, जो वास्तविक जीवन की उनकी परितोषित का अनुभव भी करा देता है। ये समाज में उनकी पहली अनुशोचित कार्यालय होता है। इराइपी भाइयों से बहुत बड़ा है, हालांकि वास्तव में उन्हें अधिकांश छोटा था। उस संघर्ष में सेवा करने के लिए बहुत छोटा कर्ली बिल्स ब्रेबस की मौत को गलत तरीके से रोसियस ने बनावट यूरोप डॉक्टर हॉलिडे के बीच सड़क पर गोलीबारी के रूप में चित्रित किया गया। इसके अलावा शुरुआत में गोलीबारी को ओके करोड़ में होते हुए दिखाया गया, जब वह वास्तव में पास के फोटोग्राफी स्टूडियो में हुई थी। डालना के बारे में बात की जाए तो जेम्स गार्डनर टमस्टोन वाइट यूरोप के डिप्टी सिटी मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं। जेम्स रॉडर्स डॉक्टर हॉलिडे है। रॉबर्ट रियान आइकन क्लेटन के भूमिका में है। चार्ल्स एडमन होरेस सुलिवन है। स्टीव इयानाट भी मूवी में शामिल है। गन फाइट एट दी ओके करोल बनाने के 10 साल बाद निर्माता निर्देशन जॉन स्टे के सीक्वल के साथ वापस आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ था, तो बहुत कुछ वाइट यूरोप बर्ट लैंगस्टन से जेम्स गार्डनर में बदल गया। मूछें बढ़ा ली और अपने भाई को बदला लेने निकल पड़ा। डॉक्टर हॉलिडे शराब पीते हैं और कोलोराडो सेनेटोरियम में जिम रमी खेलने लगे। क्वेटगरो को उनकी सज़ा मिल गई और वाइट ने आखिरकार टमस्टोन में काम करने का फैसला लिया। एकमात्र ऐसी चीज़ जो अपन ही बदली हुई थी हॉलीवुड वेस्टर्न, जो अपने आप में बनी हुई है। स्टैगर्ट की कुछ अच्छी फिल्में बनाई। हावर ऑफ द गन इसी कंपनी की, लेकिन अतिथि सूची में थोड़ी नीचे। सबसे पहले ये देखने में सुंदर अंदरूनी हिस्सों का छोड़कर बाकी सभी को अरियोजना में शूट किया गया। स्टेज ने भूमिका को द वेस्ट में सभी पोनोरामिक वैगन ट्रू शर्ट्स की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप से दर्शाया। पृष्ठभूमि में टम्बलवीड और पहाड़ों के साथ स्टेट ऑफ लैंडस्केप निश्चित रूप से अपनी उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन नदियों के मोड़ से प्यारे छोटे तालाब भी हैं। पेड़ों के ऊपर घोड़े के रास्ते, कुछ शहर गांव शायद स्टेज सेट, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से वास्तविक और उन्हें पुराने पश्चिम अचूक एहसास। अभिनय कथन भी अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन कहानी में गवात्मक न्याय की भावना नहीं है जो गन फाइट में थी। किसी तरह हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि वाइट यूरोप के साथ उसे बड़े दिन के साथ क्या हुआ। नायकों का अपना शानदार पल होता है और वे फिर अतिरिक्त 40 साल तक जीवित रहते हैं, खरोचते हैं, थूकते हैं और अपनी तस्वीर के लिए पोस्ट देते हैं। यह बहुत अधिक संतोषजनक होता है जब वे अमरता प्राप्त करने में कार्य में बड़े करीने में मार जाते हैं, इसलिए जीवनकारी एक उत्साहपूर्ण अंत कर देती है। लेकिन जैसे ही होता है या कॉमरेड जिंदा बचकर बाहर निकल आता है, ओवर ऑफ द गन उसे मुकदमा के दौरान फिर बदला लेने के लिए तलाशी में दिखाता है। विकी पीने वाली डॉक्टर हॉलिडे के साथ में वे वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी अपनी स्थिति को परिसीमन कर देता है और उनसे हर चीज़ का बदला लेने की सोचता है और एक तरह से आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेता है। गुस्सा हो जाता है, सच उगल देता है और अब तक मेरी बात सुनो, तुम दो मोटे फूटे आदि। इस बार ऐसा ही करता है और इच्छा होती जाती है। गाने ने सबसे बेहतरीन अभिनय में से एक किया। स्टागर्स ने उसे वश में कर लिया। वह न चिल्लाता न ही अड़कता, शांत तिरछी आंखों वाला है। 20 साल बाद वह झुर्रियाँ बना लेगा और वह एक अच्छी अविनाशी चरवाहा बन जाएगा। लैंगस्टर के अभिनय की यादें सीक्वल भूत की तरह सताती हैं, लेकिन हावर ऑफ द गन अपने दम पर खड़े होने में कामयाब बन जाती है। यह उनकी इस तरह की वास्तविक गन का सबसे अनुरोध एक वास्तविक चेहरा है जो उन्हें यहाँ से मिला हुआ होता है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2 मिलियन इन बॉक्स ऑफिस पर $1.8 मिलियन की कमाई की। कार्यक्रम समय था 100 मिनट। 1 नवंबर 1968 को यह यूएस में रिलीज हुई
और अपने आने वाले सभी दर्शकों के माध्यम से एक अच्छी मूवी बनकर उभरी, जो उनको उनके सफल जीवन की पारितोषिक के तौर पर काम में रखता है। यह सफल अभियान का हिस्सा भी बन जाता है, जो आगे आकर हमेशा ही उन्हें एक अच्छी मार्गदर्शक व्यक्ति की नज़र से देखता है और सोचता है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पाते रहते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी कलाकार एक के बदले एक आतिशी तौर पर शानदार अभिनय करते हैं और अपने कृत्य से सभी को अचंभित कर देते हैं। यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है कि उन्होंने इस प्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ निभाया, जो उन्हें सभी से अलग बना देता है, जो वास्तविक जीवन की उनकी पारितोषिक का अनुभव भी करा देता है। यह समाज में उनकी पहली अनुशोचित कार्यालय होता है। ईराइपी भाइयों से बहुत बड़ा है, हालांकि वास्तव में उन्हें अधिकांश छोटा था। उस संघर्ष में सेवा करने के लिए बहुत छोटा कर्ली बिल्स ब्रियोबस की मौत को गलत तरीके से रोसियस दो अन्य बनावट यूरोप डॉक्टर हॉलिडे के बीच सड़क पर गोलीबारी के रूप में चित्रित किया गया। इसके अलावा शुरुआत में गोलीबारी को ओके करोड़ में होते हुए दिखाया गया, जब वे वास्तव में पास के फोटोग्राफी स्टूडियो में हुई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जेम्स गार्डनर टमस्टोन वाइट यूरोप के डिप्टी सिटी मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं। जेम्स रॉडर्स डॉक्टर हॉलिडे है। रॉबर्ट रियान आइकन क्लेटन के भूमिका में है। चार्ल्स एडमन होरेस सुलिवन है। स्टीव इयानाट भी मूवी में शामिल है। गन फाइट एट दी ओके करोल बनाने के 10 साल बाद निर्माता निर्देशन जॉन स्टे के सीक्वल के साथ वापस आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ था, तो बहुत कुछ। वाइट यूरोप बर्ट लैंगस्टन से जेम्स गार्डनर में बदल गया। मुझे बढ़ा लिया और अपने भाई को बदला लेने निकल पड़ा। डॉक्टर हॉलिडे शराब पीते हैं और कोलोराडो सेनेटोरियम में जिम रमी खेलने लगे। क्विंटन को उनकी सज़ा मिल गई और वाइट ने आखिरकार टमस्टोन में काम करने का फैसला लिया। एकमात्र ऐसी चीज़ जो अपन ही बदली वह थी हॉलीवुड वेस्टर्न, जो अपने आप में बनी हुई है। स्टेगर्ट की कुछ अच्छी फिल्में बनाई। हावर ऑफ द गन इसी कंपनी की, लेकिन अतिथि सूची में थोड़ी नीचे। सबसे पहले ये देखने में सुंदर अंदरूनी हिस्सों का छोड़कर बाकी सभी को अरियोजना में शूट किया गया। स्टेज ने भूमिका को द वेस्ट में सभी पोनोरामिक वैगन ट्रू शर्ट्स की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप से दर्शाया। पृष्ठभूमि में टम्बलवीड और पहाड़ों के साथ स्टेरियोटाइप लैंडस्केप निश्चित रूप से अपनी उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन नदियों के मोड़ से प्यारे छोटे तालाब भी हैं। पेड़ों के ऊपर घोड़े के रास्ते, कुछ शहर गांव शायद स्टेज सेट, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से वास्तविक और उन्हें पुराने पश्चिम अचूक एहसास। अभिनय कथन भी अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन कहानी में गवात्मक न्याय की भावना नहीं है जो गन फाइट में थी। किसी तरह हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि वाइट यूरोप के साथ उसे बड़े दिन के साथ क्या हुआ। नायकों का अपना शानदार पल होता है और वे फिर अतिरिक्त 40 साल तक जीवित रहते हैं, खरोचते हैं, थूकते हैं और अपनी तस्वीर के लिए पोस्ट देते हैं। यह बहुत अधिक संतोषजनक होता है जब वे अमरता प्राप्त करने में कार्य में बड़े करीने में मार जाते हैं, इसलिए जीवनकारी एक उत्साहपूर्ण अंत कर देती है। लेकिन जैसे ही होता है या कॉमरेड जिंदा बचकर बाहर निकल आता है, ओवर ऑफ द गन उसे मुकदमा के दौरान फिर बदला लेने के लिए तलाशी में दिखाता है। विकी पीने वाली डॉक्टर हॉलिडे के साथ में वे वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी अपनी स्थिति को परिसीमन कर देता है और उनसे हर चीज़ का बदला लेने की सोचता है और एक तरह से आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेता है। गुस्सा हो जाता है, सच उगल देता है और अब तक मेरी बात सुनो, तुम दो मोटे फूटे आदि। इस बार ऐसा ही करता है और इच्छा होती जाती है। गाने ने सबसे बेहतरीन अभिनय में से एक किया। स्टागर्ट ने उसे बस में कर लिया। वह न चिल्लाता न ही अड़कता, शांत तिरछी आंखों वाला है। 20 साल बाद वह झुर्रिया बना लेगा और वह एक अच्छी अविनाशी चरवाहा बन जाएगा। लैंगस्टर के अभिनय की यादें सिक्वल भूत की तरह सताती हैं, लेकिन हावर ऑफ द गन अपने दम पर खड़े होने में कामयाब बन जाती है। यह उनकी इस तरह की वास्तविक गन का सबसे अनुरोध एक वास्तविक चेहरा है।
जो उन्हें यहाँ से मिला हुआ होता है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2 मिलियन इन बॉक्स ऑफिस पर $1.8 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिनट। 1 नवंबर 1968 को यह यूएस में रिलीज हुई और अपने आने वाले सभी दर्शकों के माध्यम से एक अच्छी मूवी बनकर उभरी, जो उनको उनके सफल जीवन की परितोषित के तौर पर काम में रखता है। यह सफल अभियान का हिस्सा भी बन जाता है, जो आगे आकर हमेशा ही उन्हें एक अच्छी मार्गदर्शक व्यक्ति की नज़र से देखता है और सोचता है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पाते रहते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी कलाकार एक के बदले एक आतिशी तौर पर शानदार अभिनय करते हैं और अपने कृत्य से सभी को अचंभित कर देते हैं। यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है कि उन्होंने इस प्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ निभाया, जो उन्हें सभी से अलग बना देता है, जो वास्तविक जीवन की उनकी परितोषित का अनुभव भी करा देता है। ये समाज में उनकी पहली अनुशोचित कार्यालय होता है। ईराइपी भाइयों से बहुत बड़ा है, हालांकि वास्तव में उन्हें अधिकांश छोटा था। उस संघर्ष में सेवा करने के लिए बहुत छोटा कर्ली बिल्स ब्रेबस की मौत को गलत तरीके से रोसियस दो अन्य बनावट यूरोप डॉक्टर हॉलिडे के बीच सड़क पर गोलीबारी के रूप में चित्रित किया गया। इसके अलावा शुरुआत में गोलीबारी को ओके करोड़ में होते हुए दिखाया गया, जब वे वास्तव में पास के फोटोग्राफी स्टूडियो में हुई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जेम्स गार्डनर टमस्टोन वाइट यूरोप के डिप्टी सिटी मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं। जेम्स रॉडर्स डॉक्टर हॉलिडे है। रॉबर्ट रियान आइकन क्लेटन के भूमिका में है। चार्ल्स एडमन होरेस सुलिवन है। स्टीव इयानाट भी मूवी में शामिल है। गन फाइट एट दी ओके करोल बनाने के 10 साल बाद निर्माता निर्देशन जॉन स्टे के सीक्वल के साथ वापस आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ था, तो बहुत कुछ। वाइट यूरोप बर्ट लैंगस्टन से जेम्स गार्डनर में बदल गया। मूछें बढ़ा ली और अपने भाई को बदला लेने निकल पड़ा। डॉक्टर हॉलिडे शराब पीते हैं और कोलोराडो सैनिटोरियम में जिम रमी खेलने लगे। क्वेटंगरो को उनकी सज़ा मिल गई और वाइट ने आखिरकार टमस्टोन में काम करने का फैसला लिया। एकमात्र ऐसी चीज़ जो अपन ही बदली हुई थी हॉलीवुड वेस्टर्न, जो अपने आप में बनी हुई है। स्टैगर्ट की कुछ अच्छी फिल्में बनाई। हावर ऑफ द गन इसी कंपनी की, लेकिन अतिथि सूची में थोड़ी नीचे। सबसे पहले ये देखने में सुंदर अंदरूनी हिस्सों का छोड़कर बाकी सब को अरियोजना में शूट किया गया। स्ट्रेज ने भूमिका को द वेस्ट में सभी पोनोरामिक वैगन ट्रू शर्ट्स की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप से दर्शाया। पृष्ठभूमि में टम्बलवीड और पहाड़ों के साथ स्ट्रेट ऑफ लैंडस्केप निश्चित रूप से अपनी उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन नदियों के मोड़ से प्यारे छोटे तालाब भी हैं। पेड़ों के ऊपर घोड़े के रास्ते, कुछ शहर गांव शायद स्टेज सेट, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से वास्तविक और उन्हें पुराने पश्चिम अचूक एहसास। अभिनय कथन भी अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन कहानी में गवात्मक न्याय की भावना नहीं है जो गन फाइट में थी। किसी तरह हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि वाइट यूरोप के साथ उसे बड़े दिन के साथ क्या हुआ। नायकों का अपना शानदार पल होता है और वे फिर अतिरिक्त 40 साल तक जीवित रहते हैं, खरोचते हैं, थूकते हैं और अपनी तस्वीर के लिए पोस्ट देते हैं। यह बहुत अधिक संतोषजनक होता है जब वे अमरता प्राप्त करने में कार्य में बड़े करीने में मार जाते हैं, इसलिए जीवनकारी एक उत्साहपूर्ण अंत कर देती है। लेकिन जैसे ही होता है या कॉमरेड जिंदा बचकर बाहर निकल आता है, ओवर ऑफ द गन उसे मुकदमा के दौरान फिर बदला लेने के लिए तलाशी में दिखाता है। विकी पीने वाली डॉक्टर हॉलिडे के साथ में वे वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी अपनी स्थिति को परिसीमन कर देता है और उनसे हर चीज़ का बदला लेने की सोचता है और एक तरह से आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेता है। गुस्सा हो जाता है, सच उगल देता है और अब तक मेरी बात सुनो, तुम दो मोटे फूटे आदि। इस बार ऐसा ही करता है और इच्छा होती जाती है। गाने ने सबसे बेहतरीन अभिनय में से एक किया। स्टागर्स ने उसे वश में कर लिया। वह न चिल्लाता न ही अड़कता, शांत तिरछी आंखों वाला है।
20 साल बाद वह झुर्रियाँ बना लेगा और वह एक अच्छी अविनाशी चरवाहा बन जाएगा। लैंगस्टर के अभिनय की यादें सीक्वल भूत की तरह सताती हैं, लेकिन हावर ऑफ द गन अपने दम पर खड़े होने में कामयाब बन जाती है। यह उनकी इस तरह की वास्तविक गन का सबसे अनुरोध एक वास्तविक चेहरा है जो उन्हें यहाँ से मिला हुआ होता है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2 मिलियन इन बॉक्स ऑफिस पर $1.8 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिनट। 1 नवंबर 1968 को यह यूएस में रिलीज हुई और अपने आने वाले सभी दर्शकों के माध्यम से एक अच्छी मूवी बनकर उभरी, जो उनको उनके सफल जीवन की पारितोषिक के तौर पर काम में रखता है। यह सफल अभियान का हिस्सा भी बन जाता है, जो आगे आकर हमेशा ही उन्हें एक अच्छी मार्गदर्शक व्यक्ति की नज़र से देखता है और सोचता है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पाते रहते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी कलाकार एक के बदले एक आतिशी तौर पर शानदार अभिनय करते हैं और अपने कृत्य से सभी को अचंभित कर देते हैं। यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है कि उन्होंने इस प्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ निभाया, जो उन्हें सभी से अलग बना देता है, जो वास्तविक जीवन की उनकी पारितोषिक का अनुभव भी करा देता है। ये समाज में उनकी पहली अनुशोचित कार्यालय होता है। ईराइपी भाइयों से बहुत बड़ा है, हालांकि वास्तव में उन्हें अधिकांश छोटा था। उस संघर्ष में सेवा करने के लिए बहुत छोटा कर्ली बिल्स ब्रियोबस की मौत को गलत तरीके से रोसियस दो अन्य बनावट यूरोप डॉक्टर हॉलिडे के बीच सड़क पर गोलीबारी के रूप में चित्रित किया गया। इसके अलावा शुरुआत में गोलीबारी को ओके करोड़ में होते हुए दिखाया गया, जब वे वास्तव में पास के फोटोग्राफी स्टूडियो में हुई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जेम्स गार्डनर टमस्टोन वाइट यूरोप के डिप्टी सिटी मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं। जेम्स रॉडर्स डॉक्टर हॉलिडे है। रॉबर्ट रियान आइकन क्लेटन के भूमिका में है। चार्ल्स एडमन होरेस सुलिवन है। स्टीव इयानाट भी मूवी में शामिल है। गन फाइट एट दी ओके करोल बनाने के 10 साल बाद निर्माता निर्देशन जॉन स्टे के सीक्वल के साथ वापस आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ था, तो बहुत कुछ। वाइट यूरोप बर्ट लैंगस्टर से जेम्स गार्डनर में बदल गया। मुझे बढ़ा लिया और अपने भाई को बदला लेने निकल पड़ा। डॉक्टर हॉलिडे शराब पीते हैं और कोलोराडो सेनेटोरियम में जिम रमी खेलने लगे। क्विंटन को उनकी सज़ा मिल गई और वाइट ने आखिरकार टमस्टोन में काम करने का फैसला लिया। एकमात्र ऐसी चीज़ जो अपन ही बदली वह थी हॉलीवुड वेस्टर्न, जो अपने आप में बनी हुई है। स्टैगर्ट की कुछ अच्छी फिल्में बनाई। हावर ऑफ द गन इसी कंपनी की, लेकिन अतिथि सूची में थोड़ी नीचे। सबसे पहले ये देखने में सुंदर अंदरूनी हिस्सों का छोड़कर बाकी सभी को अरियोजना में शूट किया गया। स्टेज ने भूमिका को द वेस्ट में सभी पोनोरामिक वैगन ट्रू शर्ट्स की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप से दर्शाया। पृष्ठभूमि में टम्बलवीड और पहाड़ों के साथ स्टेरियोटाइप लैंडस्केप निश्चित रूप से अपनी उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन नदियों के मोड़ से प्यारे छोटे तालाब भी हैं। पेड़ों के ऊपर घोड़े के रास्ते, कुछ शहर गांव शायद स्टेज सेट, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से वास्तविक और उन्हें पुराने पश्चिम अचूक एहसास। अभिनय कथन भी अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन कहानी में गवात्मक न्याय की भावना नहीं है जो गन फाइट में थी। किसी तरह हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि वाइट यूरोप के साथ उसे बड़े दिन के साथ क्या हुआ। नायकों का अपना शानदार पल होता है और वे फिर अतिरिक्त 40 साल तक जीवित रहते हैं, खरोचते हैं, थूकते हैं और अपनी तस्वीर के लिए पोस्ट देते हैं। यह बहुत अधिक संतोषजनक होता है जब वे अमरता प्राप्त करने में कार्य में बड़े करीने में मार जाते हैं, इसलिए जीवनकारी एक उत्साहपूर्ण अंत कर देती है। लेकिन जैसे ही होता है या कॉमरेड जिंदा बचकर बाहर निकल आता है, ओवर ऑफ द गन उसे मुकदमा के दौरान फिर बदला लेने के लिए तलाशी में दिखाता है। विस्की पीने वाली डॉक्टर हॉलिडे के साथ में वे वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी अपनी स्थिति को परिसीमन कर देता है और उनसे हर चीज़ का बदला लेने की सोचता है और एक तरह से आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेता है। गुस्सा हो जाता है
सच उगल देता है। और अब तक मेरी बात सुनो, तुम दो मोटे फूटे आदि। इस बार ऐसा ही करता है और इच्छा होती जाती है। गाने ने सबसे बेहतरीन अभिनय में से एक किया। स्टागर्स ने उसे बस में कर लिया। वह न चिल्लाता न ही अड़कता, शांत तिरछी आंखों वाला है। 20 साल बाद वह झुर्रियाँ बना लेगा और वह एक अच्छी अविनाशी चरवाहा बन जाएगा। लैंगस्टर के अभिनय की यादें सिक्वल भूत की तरह सताती हैं, लेकिन हावर ऑफ द गन अपने दम पर खड़े होने में कामयाब बन जाती है। यह उनकी इस तरह की वास्तविक गन का सबसे अनुरोध एक वास्तविक चेहरा है जो उन्हें यहाँ से मिला हुआ होता है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2 मिलियन इन बॉक्स ऑफिस पर $1.8 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिनट। 1 नवंबर 1968 को यह यूएस में रिलीज हुई और अपने आने वाले सभी दर्शकों के माध्यम से एक अच्छी मूवी बनकर उभरी, जो उनको उनके सफल जीवन की परितोषित के तौर पर काम में रखता है। यह सफल अभियान का हिस्सा भी बन जाता है, जो आगे आकर हमेशा ही उन्हें एक अच्छी मार्गदर्शक व्यक्ति की नज़र से देखता है और सोचता है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पाते रहते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी कलाकार एक के बदले एक आतिशी तौर पर शानदार अभिनय करते हैं और अपने कृत्य से सभी को अचंभित कर देते हैं। यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है कि उन्होंने इस प्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ निभाया, जो उन्हें सभी से अलग बना देता है, जो वास्तविक जीवन की उनकी परितोषित का अनुभव भी करा देता है। यह समाज में उनकी पहली अनुशोसित कार्यालय होता है। ईराइपी भाइयों से बहुत बड़ा है, हालांकि वास्तव में उन्हें अधिकांश छोटा था। उस संघर्ष में सेवा करने के लिए बहुत छोटा कर्ली बिल्स ब्रेबस की मौत को गलत तरीके से रोसियस दो अन्य बनावट यूरोप डॉक्टर हॉलिडे के बीच सड़क पर गोलीबारी के रूप में चित्रित किया गया। इसके अलावा शुरुआत में गोलीबारी को ओके करोड़ में होते हुए दिखाया गया, जब वह वास्तव में पास के फोटोग्राफी स्टूडियो में हुई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जेम्स गार्डनर टमस्टोन वाइट यूरोप के डिप्टी सिटी मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं। जेम्स रॉडर्स डॉक्टर हॉलिडे है। रॉबर्ट रियान आइकन क्लेटन के भूमिका में है। चार्ल्स एडमन होरेस सुलिवन है। स्टीव इयानाट भी मूवी में शामिल है। गन फाइट एट दी ओके करोल बनाने के 10 साल बाद निर्माता निर्देशन जॉन स्टे के सीक्वल के साथ वापस आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ था, तो बहुत कुछ। वाइट यूरोप बर्ट लैंगस्टन से जेम्स गार्डनर में बदल गया। मूछें बढ़ा ली और अपने भाई को बदला लेने निकल पड़ा। डॉक्टर हॉलिडे शराब पीते हैं और कोलोराडो सेनेटोरियम में जिम रमी खेलने लगे। क्विंटन को उनकी सज़ा मिल गई और वाइट ने आखिरकार टमस्टोन में काम करने का फैसला लिया। एकमात्र ऐसी चीज़ जो अपन ही बदली वह थी हॉलीवुड वेस्टर्न, जो अपने आप में बनी हुई है। स्टैगर्ट की कुछ अच्छी फिल्में बनाई। हावर ऑफ द गन इसी कंपनी की, लेकिन अतिथि सूची में थोड़ी नीचे। सबसे पहले ये देखने में सुंदर अंदरूनी हिस्सों का छोड़कर बाकी सब को परियोजना में शूट किया गया। स्ट्रेज ने भूमिका को द वेस्ट में सभी पोनोरामिक वैगन ट्रू शर्ट्स की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप से दर्शाया। पृष्ठभूमि में टम्बलवीड और पहाड़ों के साथ स्टेट ऑफ लैंडस्केप निश्चित रूप से अपनी उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन नदियों के मोड़ से प्यारे छोटे तालाब भी हैं। पेड़ों के ऊपर घोड़े के रास्ते, कुछ शहर गांव शायद स्टेज सेट, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से वास्तविक और उन्हें पुराने पश्चिम अचूक एहसास। अभिनय कथन भी अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन कहानी में गवात्मक न्याय की भावना नहीं है जो गनफाइट में थी। किसी तरह हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि वाइट यूरोप के साथ उसे बड़े दिन के साथ क्या हुआ। नायकों का अपना शानदार पल होता है और वे फिर अतिरिक्त 40 साल तक जीवित रहते हैं, खरोचते हैं, थूकते हैं और अपनी तस्वीर के लिए पोछ देते हैं। यह बहुत अधिक संतोषजनक होता है जब वे अमरता प्राप्त करने में कार्य में बड़े करीने में मार जाते हैं, इसलिए जीवनकारी एक उत्साहपूर्ण अंत कर देती है। लेकिन जैसे ही होता है या कॉमरेड जिंदा बचकर बाहर निकल आता है और ऑफ द गन उसे मुकदमा के दौरान फिर बदला लेने के लिए तलाशी
में दिखाता है। विक्की पीने वाली डॉक्टर हॉलिडे के साथ में वह वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी अपनी स्थिति को परिसीमन कर देता है और उनसे हर चीज़ का बदला लेने की सोचता है और एक तरह से आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेता है, गुस्सा हो जाता है, सच उगल देता है और अब तक मेरी बात सुनो, तुम दो मोटे फूटे आदि। इस बार ऐसा ही करता है और इच्छा होती जाती है। गाने ने सबसे बेहतरीन नबीन में से एक किया। स्टाकर्स ने उसे वश में कर लिया। वह न चिल्लाता न ही अड़कता, शांत तिरछी आंखों वाला है। 20 साल बाद वह झुर्रियाँ बना लेगा और वह एक अच्छी अविनाशी चरवाहा बन जाएगा। लैंगस्टर के अभिनय की यादें सिक्वल भूत की तरह सताती हैं, लेकिन हावर ऑफ द गन अपने दम पर खड़े होने में कामयाब बन जाती है। यह उनकी इस तरह की वास्तविक गन का सबसे अनुरोध एक वास्तविक चेहरा है जो उन्हें यहाँ से मिला हुआ होता है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2 मिलियन इन बॉक्स ऑफिस पर $1.8 मिलियन की कमाई की। कार्यक्रम समय था 100 मिनट। 1 नवंबर 1968 को यह यूएस में रिलीज हुई और अपने आने वाले सभी दर्शकों के माध्यम से एक अच्छी मूवी बनकर उभरी जो उनको उनके सफल जीवन की पारितोषिक के तौर पर काम में रखता है। यह सफल अभियान का हिस्सा भी बन जाता है जो आगे आकर हमेशा ही उन्हें एक अच्छी मार्गदर्शक व्यक्ति की नज़र से देखता है और सोचता है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पाते रहते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी कलाकार एक के बदले एक आतिशी तौर पर शानदार अभिनय करते हैं और अपने कृत्य से सभी को अचंभित कर देते हैं। यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है कि उन्होंने इस प्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ निभाया जो उन्हें सभी से अलग बना देता है, जो वास्तविक जीवन की उनकी पारितोषिक का अनुभव भी करा देता है। यह समाज में उनकी पहली अनुशोचित कार्यालय होता है। ईराइपी भाइयों से बहुत बड़ा है, हालांकि वास्तव में उन्हें अधिकांश छोटा था। उस संघर्ष में सेवा करने के लिए बहुत छोटा कर्ली बिल्स ब्रियोबस की मौत को गलत तरीके से रोसियस दो अन्य बनावट यूरोप डॉक्टर हॉलिडे के बीच सड़क पर गोलीबारी के रूप में चित्रित किया गया। इसके अलावा शुरुआत में गोलीबारी को ओके करोड़ में होते हुए दिखाया गया जब वे वास्तव में पास के फोटोग्राफी स्टूडियो में हुई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जेम्स गार्डनर टॉम स्टोन वाइट यूरोप के डिप्टी सिटी मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं। जेम्स रॉडर्स डॉक्टर हॉलिडे है। रॉबर्ट रियान आइकन क्लेटन के भूमिका में है। चार्ल्स एडमन होरेस सुलिवन है। स्टीव इयानाट भी मूवी में शामिल है। गन फाइट एट दी ओके करोल बनाने के 10 साल बाद निर्माता निर्देशन जॉन स्टे के सीक्वल के साथ वापस आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ था तो बहुत कुछ वाइट यूरोप बर्ट लैंगस्टन से जेम्स गार्डनर में बदल गया। मुझे बढ़ा लिया और अपने भाई को बदला लेने निकल पड़ा। डॉक्टर हॉलिडे शराब पीते हैं और कोलोराडो सेनेटोरियम में जिम रमी खेलने लगे। क्वेटाग्रो को उनकी सज़ा मिल गई और वाइट ने आखिरकार टॉम स्टोन में काम करने का फैसला लिया। एकमात्र ऐसी चीज़ जो अपन ही बदली हुई थी हॉलीवुड वेस्टर्न जो अपने आप में बनी हुई है। स्टैगर्ट की कुछ अच्छी फिल्में बनाई। हावर ऑफ द गन इसी कंपनी की, लेकिन अतिथि सूची में थोड़ी नीचे। सबसे पहले ये देखने में सुंदर अंदरूनी हिस्सों का छोड़कर बाकी सभी को अरियोजना में शूट किया गया। स्ट्रेज ने भूमिका को द वेस्ट में सभी पोनोरामिक वैगन ट्रू शर्ट्स की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप से दर्शाया। पृष्ठभूमि में टम्बलवीड और पहाड़ों के साथ स्टेरियोटाइप लैंडस्केप निश्चित रूप से अपनी उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन नदियों के मोड़ से प्यारे छोटे तालाब भी हैं। पेड़ों के ऊपर घोड़े के रास्ते, कुछ शहर गांव शायद स्टेज सेट, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से वास्तविक और उन्हें पुराने पश्चिम अचूक एहसास। अभिनय कथन भी अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन कहानी में गवात्मक न्याय की भावना नहीं है जो गन फाइट में थी। किसी तरह हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि वाइट यूरोप के साथ उसे बड़े दिन के साथ क्या हुआ। नायकों का अपना शानदार पल होता है और वे फिर अतिरिक्त 40 साल तक जीवित रहते हैं, खरोचते हैं, थूकते हैं और अपनी तस्वीर के लिए पोछ देते हैं। यह बहुत अधिक संतोषजनक होता है जब वे अमरता प्राप्त करने में कार्य में बड़े
करीने में मार जाते हैं, इसलिए जीवनकारी एक उत्साहपूर्ण अंत कर देती है। लेकिन जैसे ही होता है यार कॉमरेड जिंदा बचकर बाहर निकल आता है और ऑफ द गन उसे मुकदमा के दौरान फिर बदला लेने के लिए तलाशी में दिखाता है। विक्की पीने वाली डॉक्टर हॉलिडे के साथ में वे वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी अपनी स्थिति को परिसीमन कर देता है और उनसे हर चीज़ का बदला लेने की सोचता है और एक तरह से आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेता है, गुस्सा हो जाता है, सच उगल देता है और अब तक मेरी बात सुनो, तुम दो मोटे फूटे आदि। इस बार ऐसा ही करता है और इच्छा होती जाती है। गाने ने सबसे बेहतरीन अभिनय में से एक किया। स्टार्गट ने उसे बस में कर लिया। वह न चिल्लाता न ही अड़कता, शांत तिरछी आंखों वाला है। 20 साल बाद वह झुर्रियाँ बना लेगा और वह एक अच्छी अविनाशी चरवाहा बन जाएगा। लैंगस्टर के अभिनय की यादें सिक्वल भूत की तरह सताती हैं, लेकिन हावर ऑफ द गन अपने दम पर खड़े होने में कामयाब बन जाती है। यह उनकी इस तरह की वास्तविक गन का सबसे अनुरोध एक वास्तविक चेहरा है जो उन्हें यहाँ से मिला हुआ होता है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2 मिलियन इन बॉक्स ऑफिस पर $1.8 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिनट। 1 नवंबर 1968 को यह यूएस में रिलीज हुई और अपने आने वाले सभी दर्शकों के माध्यम से एक अच्छी मूवी बनकर उभरी जो उनको उनके सफल जीवन की परितोषित के तौर पर काम में रखता है। यह सफल अभियान का हिस्सा भी बन जाता है जो आगे आकर हमेशा ही उन्हें एक अच्छी मार्गदर्शक व्यक्ति की नज़र से देखता है और सोचता है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पाते रहते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी कलाकार एक के बदले एक आतिशी तौर पर शानदार अभिनय करते हैं और अपने कृत्य से सभी को अचंभित कर देते हैं। यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है कि उन्होंने इस प्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ निभाया जो उन्हें सभी से अलग बना देता है, जो वास्तविक जीवन की उनकी परितोषित का अनुभव भी करा देता है। यह समाज में उनकी पहली अनुशोचित कार्यालय होता है। ईराइपी भाइयों से बहुत बड़ा है, हालांकि वास्तव में उन्हें अधिकांश छोटा था। उस संघर्ष में सेवा करने के लिए बहुत छोटा कर्ली बिल्स ब्रेबस की मौत को गलत तरीके से रोसियस ने बनावट यूरोप डॉक्टर हॉलिडे के बीच सड़क पर गोलीबारी के रूप में चित्रित किया गया। इसके अलावा शुरुआत में गोलीबारी को ओके करोड़ में होते हुए दिखाया गया जब वह वास्तव में पास के फोटोग्राफी स्टूडियो में हुई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जेम्स गार्डनर टॉम स्टोन वाइट यूरोप के डिप्टी सिटी मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं। जेम्स रॉडर्स डॉक्टर हॉलिडे है। रॉबर्ट रियान आइकन क्लेटन के भूमिका में है। चार्ल्स एडमन होरेस सुलिवन है। स्टीव इयानाट भी मूवी में शामिल है। गन फाइट एट दी ओके करोल बनाने के 10 साल बाद निर्माता निर्देशन जॉन स्टे के सीक्वल के साथ वापस आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ था तो बहुत कुछ। वाइट यूरोप बर्ट लैंगस्टन से जेम्स गार्डनर में बदल गया। मुझे बढ़ा लिया और अपने भाई को बदला लेने निकल पड़ा। डॉक्टर हॉलिडे शराब पीते हैं और कोलोराडो सेनेटोरियम में जिम रमी खेलने लगे। क्विंटन को उनकी सज़ा मिल गई और वाइट ने आखिरकार टॉम स्टोन में काम करने का फैसला लिया। एकमात्र ऐसी चीज़ जो अपन ही बदली वह थी हॉलीवुड वेस्टर्न जो अपने आप में बनी हुई है। स्टैगर्ट की कुछ अच्छी फिल्में बनाई। हावर ऑफ द गन इसी कंपनी की, लेकिन अतिथि सूची में थोड़ी नीचे। सबसे पहले ये देखने में सुंदर अंदरूनी हिस्सों का छोड़कर बाकी सब को अरियोजना में शूट किया गया। स्ट्रेज ने भूमिका को द वेस्ट में सभी पोनोरामिक वैगन ट्रू शर्ट्स की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप से दर्शाया। पृष्ठभूमि में टम्बलवीड और पहाड़ों के साथ स्टेरेओटाइप लैंडस्केप निश्चित रूप से अपनी उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन नदियों के मोड़ से प्यारे छोटे तालाब भी हैं। पेड़ों के ऊपर घोड़े के रास्ते, कुछ शहर गांव शायद स्टेज सेट, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से वास्तविक और उन्हें पुराने पश्चिम अचूक एहसास। अभिनय कथन भी अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन कहानी में गवात्मक न्याय की भावना नहीं है जो गन फाइट में थी।
किसी तरह हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि वाइट इरब के साथ उसे बड़े दिन के साथ क्या हुआ। नायकों का अपना शानदार पल होता है और वे फिर अतिरिक्त 40 साल तक जीवित रहते हैं, खरोचते हैं, थूकते हैं और अपनी तस्वीर के लिए पोस्ट देते हैं। यह बहुत अधिक संतोषजनक होता है जब वे अमरता प्राप्त करने में कार्य में बड़े करीने में मार जाते हैं, इसलिए जीवनकारी एक उत्साहपूर्ण अंत कर देती है। लेकिन जैसे ही होता है या कॉमरेड जिंदा बचकर बाहर निकल आता है और ऑफ द गन उसे मुकदमा के दौरान फिर बदला लेने के लिए तलाशी में दिखाता है। विक्की पीने वाली डॉक्टर हॉलिडे के साथ में वे वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी अपनी स्थिति को परिसीमन कर देता है और उनसे हर चीज़ का बदला लेने की सोचता है और एक तरह से आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेता है, गुस्सा हो जाता है, सच उगल देता है और अब तक मेरी बात सुनो, तुम दो मोटे फूटे आदि इस बार ऐसा ही करता है और इच्छा होती जाती है। गाने ने सबसे बेहतरीन नबीन में से एक किया। स्टाकर्स ने उसे बस में कर लिया। वह न चिल्लाता न ही अड़कता, शांत तिरछी आंखों वाला है। 20 साल बाद वह झुर्रियाँ बना लेगा और वह एक अच्छी अविनाशी चरवाहा बन जाएगा। लैंगस्टर के अभिनय की यादें सिक्वल भूत की तरह सताती हैं, लेकिन हावर ऑफ द गन अपने दम पर खड़े होने में कामयाब बन जाती है। यह उनकी इस तरह की वास्तविक गन का सबसे अनुरोध एक वास्तविक चेहरा है जो उन्हें यहाँ से मिला हुआ होता है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2 मिलियन इन बॉक्स ऑफिस पर $1.8 मिलियन की कमाई की। कार्यक्रम समय था 100 मिनट। 1 नवंबर 1968 को यह यूएस में रिलीज हुई और अपने आने वाले सभी दर्शकों के माध्यम से एक अच्छी मूवी बनकर उभरी जो उनको उनके सफल जीवन की पारितोषिक के तौर पर काम में रखता है। यह सफल अभियान का हिस्सा भी बन जाता है जो आगे आकर हमेशा ही उन्हें एक अच्छी मार्गदर्शक व्यक्ति की नज़र से देखता है और सोचता है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पाते रहते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी कलाकार एक के बदले एक आतिशी तौर पर शानदार अभिनय करते हैं और अपने कृत्य से सभी को अचंभित कर देते हैं। यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है कि उन्होंने इस प्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ निभाया जो उन्हें सभी से अलग बना देता है, जो वास्तविक जीवन की उनकी पारितोषिक का अनुभव भी करा देता है। यह समाज में उनकी पहली अनुशोचित कार्यालय होता है। इराइपी भाइयों से बहुत बड़ा है, हालांकि वास्तव में उन्हें अधिकांश छोटा था। उस संघर्ष में सेवा करने के लिए बहुत छोटा कर्ली बिल्स ब्रियोबस की मौत को गलत तरीके से रोसियस दो अन्य बनावट यूरोप डॉक्टर हॉलिडे के बीच सड़क पर गोलीबारी के रूप में चित्रित किया गया। इसके अलावा शुरुआत में गोलीबारी को ओके करोड़ में होते हुए दिखाया गया जब वह वास्तव में पास के फोटोग्राफी स्टूडियो में हुई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जेम्स गार्डनर टॉम स्टोन वाइट यूरोप के डिप्टी सिटी मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं। जेम्स रॉडर्स डॉक्टर हॉलिडे है। रॉबर्ट रियान आइकन क्लेटन के भूमिका में है। चार्ल्स एडमंड होरेस सुलिवन है। स्टीव इयानाट भी मूवी में शामिल है। गन फाइट एट दी ओके करोल बनाने के 10 साल बाद निर्माता निर्देशन जॉन स्टे के सीक्वल के साथ वापस आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ था तो बहुत कुछ। वाइट यूरोप बर्ट लैंगस्टन से जेम्स गार्डनर में बदल गया। मुझे बढ़ा लिया और अपने भाई को बदला लेने निकल पड़ा। डॉक्टर हॉलिडे शराब पीते हैं और कोलोराडो सेनेटोरियम में जिम रमी खेलने लगे। क्विंटन को उनकी सज़ा मिल गई और वाइट ने आखिरकार टॉम स्टोन में काम करने का फैसला लिया। एकमात्र ऐसी चीज़ जो अपन ही बदली हुई थी हॉलीवुड वेस्टर्न जो अपने आप में बनी हुई है। स्टैगर्ट की कुछ अच्छी फिल्में बनाई। हावर ऑफ द गन इसी कंपनी की, लेकिन अतिथि सूची में थोड़ी नीचे। सबसे पहले ये देखने में सुंदर अंदरूनी हिस्सों का छोड़कर बाकी सभी को अरियोजना में शूट किया गया। स्टेज ने भूमिका को द वेस्ट में सभी पोनोरामिक वैगन ट्रू शर्ट्स की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप से दर्शाया। पृष्ठभूमि में टम्बलवीड और पहाड़ों के साथ स्टेरियोटाइप लैंडस्केप निश्चित रूप से अपनी उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन नदियों के मोड़ से प्यारे छोटे तालाब भी हैं।
पेड़ों के ऊपर घोड़े के रास्ते, कुछ शहर, गांव शायद स्टेज सेट, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से वास्तविक और उन्हें पुराने पश्चिम अचूक एहसास। अभिनय कथन भी अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन कहानी में गवाते में न्याय की भावना नहीं है जो गन फाइट में थी। किसी तरह हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि वाइट इरब के साथ उसे बड़े दिन के साथ क्या हुआ। नायकों का अपना शानदार पल होता है और वे फिर अतिरिक्त 40 साल तक जीवित रहते हैं, खरोचते हैं, थूकते हैं और अपनी तस्वीर के लिए पोस्ट देते हैं। यह बहुत अधिक संतोषजनक होता है जब वे अमरता प्राप्त करने में, कार्य में, बड़े करीने में मार जाते हैं, इसलिए जीवनकारी एक उत्साहपूर्ण अंत कर देती है। लेकिन जैसे ही होता है या कॉमरेड जिंदा बचकर बाहर निकल आता है, ओवर ऑफ द गन उसे मुकदमा के दौरान फिर बदला लेने के लिए तलाशी में दिखाता है। विकी पीने वाली डॉक्टर हॉलिडे के साथ में वे वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी अपनी स्थिति को परिसीमन कर देता है और उनसे हर चीज़ का बदला लेने की सोचता है और एक तरह से आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेता है, गुस्सा हो जाता है, सच उगल देता है और अब तक मेरी बात सुनो, तुम दो मोटे फूटे आदि। इस बार ऐसा ही करता है और इच्छा होती जाती है। गाने ने सबसे बेहतरीन अभिनय में से एक किया। स्टार्गट ने उसे बस में कर लिया। वह न चिल्लाता न ही अड़कता, शांत तिरछी आंखों वाला है। 20 साल बाद वह झुर्रिया बना लेगा और वह एक अच्छी अविनाशी चरवाहा बन जाएगा। लैंगस्टर के अभिनय की यादें सिक्वल भूत की तरह सताती हैं, लेकिन हावर ऑफ द गन अपने दम पर खड़े होने में कामयाब बन जाती है। यह उनकी इस तरह की वास्तविक गन का सबसे अनुरोध एक वास्तविक चेहरा है जो उन्हें यहाँ से मिला हुआ होता है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2 मिलियन इन बॉक्स ऑफिस पर $1.8 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिनट। 1 नवंबर 1968 को यह यूएस में रिलीज हुई और अपने आने वाले सभी दर्शकों के माध्यम से एक अच्छी मूवी बनकर उभरी जो उनको उनके सफल जीवन की परितोषित के तौर पर काम में रखता है। यह सफल अभियान का हिस्सा भी बन जाता है जो आगे आकर हमेशा ही उन्हें एक अच्छी मार्गदर्शक व्यक्ति की नज़र से देखता है और सोचता है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पाते रहते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी कलाकार एक के बदले एक आतिशी तौर पर शानदार अभिनय करते हैं और अपने कृत्य से सभी को अचंभित कर देते हैं। यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है कि उन्होंने इस प्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ निभाया जो उन्हें सभी से अलग बना देता है, जो वास्तविक जीवन की उनकी परितोषित का अनुभव भी करा देता है। यह समाज में उनकी पहली अनुशोचित कार्यालय होता है। इराइपी भाइयों से बहुत बड़ा है, हालांकि वास्तव में उन्हें अधिकांश छोटा था। उस संघर्ष में सेवा करने के लिए बहुत छोटा कर्ली बिल्स ब्रेबस की मौत को गलत तरीके से रोसियस दो अन्य बनावट यूरोप डॉक्टर हॉलिडे के बीच सड़क पर गोलीबारी के रूप में चित्रित किया गया। इसके अलावा शुरुआत में गोलीबारी को ओके करोड़ में होते हुए दिखाया गया जब वह वास्तव में पास के फोटोग्राफी स्टूडियो में हुई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जेम्स गार्डनर टॉम स्टोन वाइट यूरोप के डिप्टी सिटी मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं। जेम्स रॉडर्स डॉक्टर हॉलिडे है। रॉबर्ट रियान आइकन क्लेटन के भूमिका में है। चार्ल्स एडमन होरेस सुलिवन है। स्टीव इयानाट भी मूवी में शामिल है। गन फाइट एट दी ओके करोल बनाने के 10 साल बाद निर्माता निर्देशन जॉन स्टे के सीक्वल के साथ वापस आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ था तो बहुत कुछ। वाइट यूरोप बर्ट लैंगस्टन से जेम्स गार्डनर में बदल गया। मुझे बढ़ा लिया और अपने भाई को बदला लेने निकल पड़ा। डॉक्टर हॉलिडे शराब पीते हैं और कोलोराडो सेनेटोरियम में जिम रमी खेलने लगे। क्विंटन को उनकी सज़ा मिल गई और वाइट ने आखिरकार टॉम स्टोन में काम करने का फैसला लिया। एकमात्र ऐसी चीज़ जो अपन ही बदली वह थी हॉलीवुड वेस्टर्न जो अपने आप में बनी हुई है। स्टैगर्ट की कुछ अच्छी फिल्में बनाई। हावर ऑफ द गन इसी कंपनी की, लेकिन अतिथि सूची में थोड़ी नीचे। सबसे पहले ये देखने में सुंदर अंदरूनी हिस्सों का छोड़कर बाकी सब को अरियोजना में शूट किया गया। स्ट्रेज ने भूमिका को द वेस्ट में सभी पोनोरामिक
वैगन ट्रूसर्स की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप से दर्शाया। पृष्ठभूमि में टम्बलवीड और पहाड़ों के साथ स्ट्रेट ऑफ लैंडस्केप निश्चित रूप से अपनी उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन नदियों के मोड़ से प्यारे छोटे तालाब भी हैं। पेड़ों के ऊपर घोड़े के रास्ते, कुछ शहर गांव शायद स्टेज सेट, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से वास्तविक और उन्हें पुराने पश्चिम अचूक एहसास। अभिनय कथानक भी अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन कहानी में गवात्मक न्याय की भावना नहीं है जो गनफाइट में थी। किसी तरह हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि व्हाइट इरब के साथ उसे बड़े दिन के साथ क्या हुआ। नायकों का अपना शानदार पल होता है और वे फिर अतिरिक्त 40 साल तक जीवित रहते हैं, खरोचते हैं, थूकते हैं और अपनी तस्वीर के लिए पोस्ट देते हैं। यह बहुत अधिक संतोषजनक होता है जब वे अमरता प्राप्त करने में कार्य में बड़े करीने में मार जाते हैं, इसलिए जीवनकारी एक उत्साहपूर्ण अंत कर देती है। लेकिन जैसे ही होता है या कॉमरेड जिंदा बचकर बाहर निकल आता है और ऑफ द गन उसे मुकदमा के दौरान फिर बदला लेने के लिए तलाशी में दिखाता है। विक्की पीने वाली डॉक्टर हॉलिडे के साथ में वे वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी अपनी स्थिति को परिसीमन कर देता है और उनसे हर चीज़ का बदला लेने की सोचता है और एक तरह से आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेता है, गुस्सा हो जाता है, सच उगल देता है और अब तक मेरी बात सुनो, तुम दो मोटे फूटे आदि इस बार ऐसा ही करता है और इच्छा होती जाती है। गाने ने सबसे बेहतरीन अभिनय में से एक किया। स्टाकर्स ने उसे वश में कर लिया। वह न चिल्लाता न ही अड़कता, शांत तिरछी आंखों वाला है। 20 साल बाद वह झुर्रियाँ बना लेगा और वह एक अच्छी अविनाशी चरवाहा बन जाएगा। लैंगस्टर के अभिनय की यादें सिक्वल भूत की तरह सताती हैं, लेकिन हावर ऑफ द गन अपने दम पर खड़े होने में कामयाब बन जाती है। यह उनकी इस तरह की वास्तविक गन का सबसे अनुरोध एक वास्तविक चेहरा है जो उन्हें यहाँ से मिला हुआ होता है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2 मिलियन इन बॉक्स ऑफिस पर $1.8 मिलियन की कमाई की। कार्यक्रम समय था 100 मिनट। 1 नवंबर 1968 को यह यूएस में रिलीज हुई और अपने आने वाले सभी दर्शकों के माध्यम से एक अच्छी मूवी बनकर उभरी जो उनको उनके सफल जीवन की परितोषित के तौर पर काम में रखता है। यह सफल अभियान का हिस्सा भी बन जाता है जो आगे आकर हमेशा ही उन्हें एक अच्छी मार्गदर्शक व्यक्ति की नज़र से देखता है और सोचता है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पाते रहते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी कलाकार एक के बदले एक आतिशी तौर पर शानदार अभिनय करते हैं और अपने कृत्य से सभी को अचंभित कर देते हैं। यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है कि उन्होंने इस प्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ निभाया जो उन्हें सभी से अलग बना देता है, जो वास्तविक जीवन की उनकी परितोषित का अनुभव भी करा देता है। ये समाज में उनकी पहली अनुशोचित कार्यालय होता है। इराइपी भाइयों से बहुत बड़ा है, हालांकि वास्तव में उन्हें अधिकांश छोटा था। उस संघर्ष में सेवा करने के लिए बहुत छोटा कर्ली बिल्स ब्रियोबस की मौत को गलत तरीके से रोसियस दो अन्य बनावट यूरोप डॉक्टर हॉलिडे के बीच सड़क पर गोलीबारी के रूप में चित्रित किया गया। इसके अलावा शुरुआत में गोलीबारी को ओके करोड़ में होते हुए दिखाया गया जब वे वास्तव में पास के फोटोग्राफी स्टूडियो में हुई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जेम्स गार्डनर टॉम स्टोन व्हाइट यूरोप के डिप्टी सिटी मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं। जेम्स रॉडर्स डॉक्टर हॉलिडे है। रॉबर्ट रियान आइकन क्लेटन के भूमिका में है। चार्ल्स एडमन होरेस सुलिवन है। स्टीव इयानाट भी मूवी में शामिल है। गन फाइट एट दी ओके करोल बनाने के 10 साल बाद निर्माता निर्देशन जॉन स्टे के सीक्वल के साथ वापस आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ था तो बहुत कुछ। व्हाइट इरब बर्ट लैंगस्टन से जेम्स गार्डनर में बदल गया। मुझे बढ़ा लिया और अपने भाई को बदला लेने निकल पड़ा। डॉक्टर हॉलिडे शराब पीते हैं और कोलोराडो सेनेटोरियम में जिम रमी खेलने लगे। क्विटगरो को उनकी सज़ा मिल गई और व्हाइट ने आखिरकार टॉम स्टोन में काम करने का फैसला लिया। एकमात्र ऐसी चीज़ जो अपन ही बदली हुई थी हॉलीवुड वेस्टर्न जो अपने आप में बनी हुई है। स्टैगर्ट की कुछ अच्छी फिल्में बनाई
हावर ऑफ द गन इसी कंपनी की, लेकिन अतिथि सूची में थोड़ी नीचे। सबसे पहले ये देखने में सुंदर अंदरूनी हिस्सों का छोड़कर बाकी सभी को परियोजना में शूट किया गया। स्टेज ने भूमिका को द वेस्ट में सभी पोनोरामिक वैगन ट्रू शर्ट्स की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप से दर्शाया। पृष्ठभूमि में टम्बलवीड और पहाड़ों के साथ स्ट्रेट ऑफ लैंडस्केप निश्चित रूप से अपनी उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन नदियों के मोड़ से प्यारे छोटे तालाब भी हैं। पेड़ों के ऊपर घोड़े के रास्ते, कुछ शहर गांव शायद स्टेज सेट, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से वास्तविक और उन्हें पुराने पश्चिम अचूक एहसास। अभिनय कथन भी अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन कहानी में गवाते में न्याय की भावना नहीं है जो गन फाइट में थी। किसी तरह हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि वाइट इरब के साथ उसे बड़े दिन के साथ क्या हुआ। नायकों का अपना शानदार पल होता है और वे फिर अतिरिक्त 40 साल तक जीवित रहते हैं, खरोचते हैं, थूकते हैं और अपनी तस्वीर के लिए पोस्ट देते हैं। यह बहुत अधिक संतोषजनक होता है जब वे अमरता प्राप्त करने में कार्य में बड़े करीने में मार जाते हैं, इसलिए जीवनकारी एक उत्साहपूर्ण अंत कर देती है। लेकिन जैसे ही होता है या कॉमरेड जिंदा बचकर बाहर निकल आता है, ओवर ऑफ द गन उसे मुकदमा के दौरान फिर बदला लेने के लिए तलाशी में दिखाता है। विकी पीने वाली डॉक्टर हॉलिडे के साथ में वे वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी अपनी स्थिति को परिसीमन कर देता है और उनसे हर चीज़ का बदला लेने की सोचता है, और एक तरह से आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेता है, गुस्सा हो जाता है, सच उगल देता है और अब तक मेरी बात सुनो, तुम दो मोटे फोटे आदि। इस बार ऐसा ही करता है और इच्छा होती जाती है। गाने ने सबसे बेहतरीन अभिनय में से एक किया। स्टार्गट ने उसे बस में कर लिया। वह न चिल्लाता न ही अड़कता, शांत तिरछी आंखों वाला है। 20 साल बाद वह झुर्रिया बना लेगा और वह एक अच्छी अविनाशी चरवाहा बन जाएगा। लैंगस्टर के अभिनय की यादें सिक्वल भूत की तरह सताती हैं, लेकिन हावर ऑफ द गन अपने दम पर खड़े होने में कामयाब बन जाती है। यह उनकी इस तरह की वास्तविक गन का सबसे अनुरोध एक वास्तविक चेहरा है जो उन्हें यहाँ से मिला हुआ होता है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2 मिलियन इन बॉक्स ऑफिस पर $1.8 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिनट। 1 नवंबर 1968 को यह यूएस में रिलीज हुई और अपने आने वाले सभी दर्शकों के माध्यम से एक अच्छी मूवी बनकर उभरी, जो उनको उनके सफल जीवन की परितोषित के तौर पर काम में रखता है। यह सफल अभियान का हिस्सा भी बन जाता है, जो आगे आकर हमेशा ही उन्हें एक अच्छी मार्गदर्शक व्यक्ति की नज़र से देखता है और सोचता है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पाते रहते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी कलाकार एक के बदले एक आतिशी तौर पर शानदार अभिनय करते हैं और अपने कृत्य से सभी को अचंभित कर देते हैं। यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है कि उन्होंने इस प्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ निभाया, जो उन्हें सभी से अलग बना देता है, जो वास्तविक जीवन की उनकी परितोषित का अनुभव भी करा देता है। यह समाज में उनकी पहली अनुशोसित कार्यालय होता है। इराइपी भाइयों से बहुत बड़ा है, हालांकि वास्तव में उन्हें अधिकांश छोटा था। उस संघर्ष में सेवा करने के लिए बहुत छोटा कर्ली बिल्स ब्रियोबस की मौत को गलत तरीके से रोसियस दो अन्य बनावट यूरोप डॉक्टर हॉलिडे के बीच सड़क पर गोलीबारी के रूप में चित्रित किया गया। इसके अलावा शुरुआत में गोलीबारी को ओके करोड़ में होते हुए दिखाया गया, जब वह वास्तव में पास के फोटोग्राफी स्टूडियो में हुई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जेम्स गार्डनर टॉम स्टोन वाइट यूरोप के डिप्टी सिटी मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं। जेम्स रॉडर्स डॉक्टर हॉलिडे है। रॉबर्ट रियान आइकन क्लेटन के भूमिका में है। चार्ल्स एडमन होरेस सुलिवन है। स्टीव इयानाट भी मूवी में शामिल है। गन फाइट एट दी ओके करोल बनाने के 10 साल बाद निर्माता निर्देशन जॉन स्टे के सीक्वल के साथ वापस आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ था, तो बहुत कुछ वाइट यूरोप बर्ट लैंगस्टन से जेम्स गार्डनर में बदल गया। मूछें बढ़ा ली और अपने भाई को बदला लेने निकल पड़ा।
डॉक्टर हॉलिडे शराब पीते हैं और कोलोराडो सैनिटोरियम में जिम रमी खेलने लगे। क्विंटग्रो को उनकी सज़ा मिल गई और वाइट ने आखिरकार टॉमस्टोन में काम करने का फैसला लिया। एकमात्र ऐसी चीज़ जो अपन नहीं बदली वह थी हॉलीवुड वेस्टर्न, जो अपने आप में बनी हुई है। स्टैगर्ट की कुछ अच्छी फिल्में बनाई, हावर ऑफ द गन इसी कंपनी की, लेकिन अतिथि सूची में थोड़ी नीचे। सबसे पहले ये देखने में सुंदर अंदरूनी हिस्सों का छोड़कर बाकी सब को अरियोजना में शूट किया गया। स्ट्रेज ने भूमिका को द वेस्ट में सभी पोनोरामिक वैगन ट्रू शर्ट्स की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप से दर्शाया। पृष्ठभूमि में टम्बलवीड और पहाड़ों के साथ स्ट्रेट ऑफ लैंडस्केप निश्चित रूप से अपनी उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन नदियों के मोड़ से प्यारे छोटे तालाब भी हैं। पेड़ों के ऊपर घोड़े के रास्ते, कुछ शहर गांव शायद स्टेज सेट, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से वास्तविक और उन्हें पुराने पश्चिम अचूक एहसास। अभिनय कथन भी अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन कहानी में गवात्मक न्याय की भावना नहीं है जो गन फाइट में थी। किसी तरह हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि वाइट इरब के साथ उसे बड़े दिन के साथ क्या हुआ। नायकों का अपना शानदार पल होता है और वे फिर अतिरिक्त 40 साल तक जीवित रहते हैं, खरोचते हैं, थूकते हैं और अपनी तस्वीर के लिए पोस्ट देते हैं। यह बहुत अधिक संतोषजनक होता है जब वे अमरता प्राप्त करने में कार्य में बड़े करीने में मार जाते हैं, इसलिए जीवनकारी एक उत्साहपूर्ण अंत कर देती है। लेकिन जैसे ही होता है या कॉमरेड जिंदा बचकर बाहर निकल आता है और ऑफ द गन उसे मुकदमा के दौरान फिर बदला लेने के लिए तलाशी में दिखाता है। विक्की पीने वाली डॉक्टर हॉलिडे के साथ में वे वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी अपनी स्थिति को परिसीमन कर देता है और उनसे हर चीज़ का बदला लेने की सोचता है और एक तरह से आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेता है, गुस्सा हो जाता है, सच उगल देता है और अब तक मेरी बात सुनो, तुम दो मोटे फूटे आदि। इस बार ऐसा ही करता है और इच्छा होती जाती है। गाने ने सबसे बेहतरीन अभिनय में से एक किया। स्टार्गर्स ने उसे वश में कर लिया। वह न चिल्लाता न ही अड़कता, शांत तिरछी आंखों वाला है। 20 साल बाद वह झुर्रियाँ बना लेगा और वह एक अच्छी अविनाशी चरवाहा बन जाएगा। लैंगस्टर के अभिनय की यादें सिक्वल भूत की तरह सताती हैं, लेकिन हावर ऑफ द गन अपने दम पर खड़े होने में कामयाब बन जाती है। यह उनकी इस तरह की वास्तविक गन का सबसे अनुरोध एक वास्तविक चेहरा है जो उन्हें यहाँ से मिला हुआ होता है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2 मिलियन इन बॉक्स ऑफिस पर $1.8 मिलियन की कमाई की। कार्य करते समय था 100 मिनट। 1 नवंबर 1968 को यह यूएस में रिलीज हुई और अपने आने वाले सभी दर्शकों के माध्यम से एक अच्छी मूवी बनकर उभरी, जो उनको उनके सफल जीवन की पारितोषिक के तौर पर काम में रखता है। यह सफल अभियान का हिस्सा भी बन जाता है, जो आगे आकर हमेशा ही उन्हें एक अच्छी मार्गदर्शक व्यक्ति की नज़र से देखता है और सोचता है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पाते रहते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी कलाकार एक के बदले एक आतिशी तौर पर शानदार अभिनय करते हैं और अपने कृत्य से सभी को अचंभित कर देते हैं। यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है कि उन्होंने इस प्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ निभाया, जो उन्हें सभी से अलग बना देता है, जो वास्तविक जीवन की उनकी पारितोषिक का अनुभव भी करा देता है। यह समाज में उनकी पहली अनुशोचित कार्यालय होता है। ईराइपी भाइयों से बहुत बड़ा है, हालांकि वास्तव में उन्हें अधिकांश छोटा था। उस संघर्ष में सेवा करने के लिए बहुत छोटा कर्ली बिल्स ब्रियोबस की मौत को गलत तरीके से रोसियस दो अन्य बनावट यूरोप डॉक्टर हॉलिडे के बीच सड़क पर गोलीबारी के रूप में चित्रित किया गया। इसके अलावा शुरुआत में गोलीबारी को ओके करोड़ में होते हुए दिखाया गया, जब वे वास्तव में पास के फोटोग्राफी स्टूडियो में हुई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जेम्स गार्डनर टॉमस्टोन वाइट यूरोप के डिप्टी सिटी मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं। जेम्स रॉडर्स डॉक्टर हॉलिडे है। रॉबर्ट रियान आइकन क्लेटन के भूमिका में है। चार्ल्स एडमन होरेस सुलिवन है। स्टीव इयानाट भी मूवी में शामिल है।
गन फाइट एट दी ओके करोल बनाने के 10 साल बाद निर्माता निर्देशन जॉन स्टे के सीक्वल के साथ वापस आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ था, तो बहुत कुछ। वाइट ईरप बर्ट लैंगस्टन से जेम्स कर्नर में बदल गया। मुझे बढ़ा लिया और अपने भाई को बदला लेने निकल पड़ा। डॉक्टर हॉलिडे शराब पीते हैं और कोलोराडो सेनेटोरियम में जिम रमी खेलने लगे। क्विंटन को उनकी सज़ा मिल गई और वाइट ने आखिरकार टॉमस्टाउन में काम करने का फैसला लिया। एकमात्र ऐसी चीज़ जो अपन ही बदली हुई थी हॉलीवुड वेस्टर्न, जो अपने आप में बनी हुई है। स्टैगर्ट के कुछ अच्छी फिल्में बनाई, हावर ऑफ द गन इसी कंपनी की, लेकिन अतिथि सूची में थोड़ी नीचे। सबसे पहले ये देखने में सुंदर अंदरूनी हिस्सों का छोड़कर बाकी सभी को अरियोजना में शूट किया गया। स्टेज ने भूमिका को द वेस्ट में सभी पोनोरामिक वैगन ट्रू शर्ट्स की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप से दर्शाया। पृष्ठभूमि में टम्बलवीड और पहाड़ों के साथ स्टेरियोटाइप लैंडस्केप निश्चित रूप से अपनी उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन नदियों के मोड़ से प्यारे छोटे तालाब भी हैं। पेड़ों के ऊपर घोड़े के रास्ते, कुछ शहर गांव शायद स्टेज सेट, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से वास्तविक और उन्हें पुराने पश्चिम अचूक एहसास। अभिनय कथन भी अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन कहानी में गवात्मक न्याय की भावना नहीं है जो गन फाइट में थी। किसी तरह हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि वाइट ईरप के साथ उसे बड़े दिन के साथ क्या हुआ। नायकों का अपना शानदार पल होता है और वे फिर अतिरिक्त 40 साल तक जीवित रहते हैं, खरोचते हैं, थूकते हैं और अपनी तस्वीर के लिए पोस्ट देते हैं। यह बहुत अधिक संतोषजनक होता है जब वे अमरता प्राप्त करने में कार्य में बड़े करीने में मार जाते हैं, इसलिए जीवनकारी एक उत्साहपूर्ण अंत कर देती है। लेकिन जैसे ही होता है या कॉमरेड जिंदा बचकर बाहर निकल आता है, ओवर ऑफ द गन उसे मुकदमा के दौरान फिर बदला लेने के लिए तलाशी में दिखाता है। विकी पीने वाली डॉक्टर हॉलिडे के साथ में वे वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी अपनी स्थिति को परिसीमन कर देता है और उनसे हर चीज़ का बदला लेने की सोचता है, और एक तरह से आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेता है, गुस्सा हो जाता है, सच उगल देता है और अब तक मेरी बात सुनो, तुम दो मोटे फूटे आदि। इस बार ऐसा ही करता है और इच्छा होती जाती है। गाने ने सबसे बेहतरीन अभिनय में से एक किया। स्टार्गट ने उसे बस में कर लिया। वह न चिल्लाता न ही अड़कता, शांत तिरछी आंखों वाला है। 20 साल बाद वह झुर्रिया बना लेगा और वह एक अच्छी अविनाशी चरवाहा बन जाएगा। लैंगस्टर के अभिनय की यादें सिक्वल भूत की तरह सताती हैं, लेकिन हावर ऑफ द गन अपने दम पर खड़े होने में कामयाब बन जाती है। यह उनकी इस तरह की वास्तविक गन का सबसे अनुरोध एक वास्तविक चेहरा है जो उन्हें यहाँ से मिला हुआ होता है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2 मिलियन इन बॉक्स ऑफिस पर 1.8 मिलियन डॉलर की कमाई की। कार्यक्रम समय था 100 मिनट। 1 नवंबर 1968 को यह यूएस में रिलीज हुई और अपने आने वाले सभी दर्शकों के माध्यम से एक अच्छी मूवी बनकर उभरी, जो उनको उनके सफल जीवन की परितोषित के तौर पर काम में रखता है। यह सफल अभियान का हिस्सा भी बन जाता है, जो आगे आकर हमेशा ही उन्हें एक अच्छी मार्गदर्शक व्यक्ति की नज़र से देखता है और सोचता है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पाते रहते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी कलाकार एक के बदले एक आतिशी तौर पर शानदार अभिनय करते हैं और अपने कृत्य से सभी को अचंभित कर देते हैं। यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है कि उन्होंने इस प्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ निभाया, जो उन्हें सभी से अलग बना देता है, जो वास्तविक जीवन की उनकी परितोषित का अनुभव भी करा देता है। यह समाज में उनकी पहली अनुशोचित कार्यालय होता है। ईराइपी भाइयों से बहुत बड़ा है, हालांकि वास्तव में उन्हें अधिकांश छोटा था। उस संघर्ष में सेवा करने के लिए बहुत छोटा कर्ली बिल्स ब्रेबस की मौत को गलत तरीके से रोसियस दो अन्य बनावट यूरोप डॉक्टर हॉलिडे के बीच सड़क पर गोलीबारी के रूप में चित्रित किया गया। इसके अलावा शुरुआत में गोलीबारी को ओके करोड़ में होते हुए दिखाया गया, जब वह वास्तव में पास के फोटोग्राफी स्टूडियो में हुई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो
जेम्स गार्डनर टमस्टोन वाइट यूरोप के डिप्टी सिटी मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं। जेम्स रॉडर्स डॉक्टर हॉलिडे है। रॉबर्ट रियान आइकन क्लेटन के भूमिका में है। चार्ल्स एडमन होरेस सुलिवन है। स्टीव इयानाट भी मूवी में शामिल है। गन फाइट एट दी ओके कोरल बनाने के 10 साल बाद निर्माता निर्देशन जॉन स्टे के सीक्वल के साथ वापस आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ था, तो बहुत कुछ। वाइट यूरोप बर्ट लैंगस्टन से जेम्स गार्डनर में बदल गया। मूछें बढ़ा ली और अपने भाई को बदला लेने निकल पड़ा। डॉक्टर हॉलिडे शराब पीते हैं और कोलोराडो सेनेटोरियम में जिम रमी खेलने लगे। क्विंटन को उनकी सजा मिल गई और वाइट ने आखिरकार टॉमस्टोन में काम करने का फैसला लिया। एकमात्र ऐसी चीज़ जो अपन ही बदली वह थी हॉलीवुड वेस्टर्न, जो अपने आप में बनी हुई है। स्टैगर्ट की कुछ अच्छी फिल्में बनाई। हावर ऑफ द गन इसी कंपनी की, लेकिन अतिथि सूची में थोड़ी नीचे। सबसे पहले ये देखने में सुंदर अंदरूनी हिस्सों का छोड़कर बाकी सब को अरियोजना में शूट किया गया। स्ट्रेज ने भूमिका को द वेस्ट में सभी पोनोरामिक वैगन ट्रू शर्ट्स की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप से दर्शाया। पृष्ठभूमि में टम्बलवीड और पहाड़ों के साथ स्टेरेओटाइप लैंडस्केप निश्चित रूप से अपनी उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन नदियों के मोड़ से प्यारे छोटे तालाब भी हैं। पेड़ों के ऊपर घोड़े के रास्ते, कुछ शहर गांव शायद स्टेज सेट, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से वास्तविक और उन्हें पुराने पश्चिम अचूक एहसास। अभिनय कथन भी अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन कहानी में गवात्मक न्याय की भावना नहीं है जो गन फाइट में थी। किसी तरह हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि वाइट यूरोप के साथ उसे बड़े दिन के साथ क्या हुआ। नायकों का अपना शानदार पल होता है और वे फिर अतिरिक्त 40 साल तक जीवित रहते हैं, खरोचते हैं, थूकते हैं और अपनी तस्वीर के लिए पोस्ट देते हैं। यह बहुत अधिक संतोषजनक होता है जब वे अमरता प्राप्त करने में कार्य में बड़े करीने में मार जाते हैं, इसलिए जीवनकारी एक उत्साहपूर्ण अंत कर देती है। लेकिन जैसे ही होता है या कॉमरेड जिंदा बचकर बाहर निकल आता है, ओवर ऑफ द गन उसे मुकदमा के दौरान फिर बदला लेने के लिए तलाशी में दिखाता है। विकी पीने वाली डॉक्टर हॉलिडे के साथ में वे वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी अपनी स्थिति को परिसीमन कर देता है और उनसे हर चीज़ का बदला लेने की सोचता है, और एक तरह से आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेता है, गुस्सा हो जाता है, सच उगल देता है और अब तक मेरी बात सुनो, तुम दो मोटे फूटे आदि। इस बार ऐसा ही करता है और इच्छा होती जाती है। गाने ने सबसे बेहतरीन अभिनय में से एक किया। स्टागर्स ने उसे वश में कर लिया। वह न चिल्लाता न ही अड़कता, शांत तिरछी आंखों वाला है। 20 साल बाद वह झुर्रियाँ बना लेगा और वह एक अच्छी अविनाशी चरवाहा बन जाएगा। लैंगस्टर के अभिनय की यादें सीक्वल भूत की तरह सताती हैं, लेकिन हावर ऑफ द गन अपने दम पर खड़े होने में कामयाब बन जाती है। यह उनकी इस तरह की वास्तविक गन का सबसे अनुरोध एक वास्तविक चेहरा है जो उन्हें यहाँ से मिला हुआ होता है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2 मिलियन इन बॉक्स ऑफिस पर $1.8 मिलियन की कमाई की। कार्यक्रम समय था 100 मिनट। 1 नवंबर 1968 को यह यूएस में रिलीज हुई और अपने आने वाले सभी दर्शकों के माध्यम से एक अच्छी मूवी बनकर उभरी, जो उनको उनके सफल जीवन की परितोषित के तौर पर काम में रखता है। यह सफल अभियान का हिस्सा भी बन जाता है, जो आगे आकर हमेशा ही उन्हें एक अच्छी मार्गदर्शक व्यक्ति की नज़र से देखता है और सोचता है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पाते रहते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी कलाकार एक के बदले एक आतिशी तौर पर शानदार अभिनय करते हैं और अपने कृत्य से सभी को अचंभित कर देते हैं। यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है कि उन्होंने इस प्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ निभाया, जो उन्हें सभी से अलग बना देता है, जो वास्तविक जीवन की उनकी परितोषित का अनुभव भी करा देता है। यह समाज में उनकी पहली अनुशोसित कार्यालय होता है। इराइपी भाइयों से बहुत बड़ा है, हालांकि वास्तव में उन्हें अधिकांश छोटा था। उस संघर्ष में सेवा करने के लिए बहुत छोटा कर्ली बिल्स ब्रेबस की मौत को गलत तरीके से
रूसी ने बनावट यूरोप डॉक्टर हॉलिडे के बीच सड़क पर गोलीबारी के रूप में चित्रित किया गया है। इसके अलावा शुरुआत में गोलीबारी को ओके करोड़ में होते हुए दिखाया गया है, जब वे वास्तव में पास के फोटोग्राफी स्टूडियो में हुई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जेम्स गार्डनर टमस्टोन वाइट यूरोप के डिप्टी सिटी मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं। जेम्स रॉडर्स डॉक्टर हॉलिडे है। रॉबर्ट रियान आइकन क्लेटन के भूमिका में है। चार्ल्स एडमन होरेस सुलिवन है। स्टीव इयानाट भी मूवी में शामिल है। गन फाइट एट दी ओके करोल बनाने के 10 साल बाद निर्माता निर्देशन जॉन स्टे के सीक्वल के साथ वापस आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ था, तो बहुत कुछ वाइट यूरोप बर्ट लैंगस्टन से जेम्स गार्डनर में बदल गया। मूछें बढ़ा ली और अपने भाई को बदला लेने निकल पड़ा। डॉक्टर हॉलिडे शराब पीते हैं और कोलोराडो सेनेटोरियम में जिम रमी खेलने लगे। क्विंटग्रो को उनकी सज़ा मिल गई और वाइट ने आखिरकार टमस्टोन में काम करने का फैसला लिया। एकमात्र ऐसी चीज़ जो अपन ही बदली वह थी हॉलीवुड वेस्टर्न, जो अपने आप में बनी हुई है। स्टैगर्ट की कुछ अच्छी फिल्में बनाई। हावर ऑफ द गन इसी कंपनी की, लेकिन अतिथि सूची में थोड़ी नीचे। सबसे पहले ये देखने में सुंदर अंदरूनी हिस्सों का छोड़कर बाकी सब को परियोजना में शूट किया गया। स्टेज ने भूमिका को द वेस्ट में सभी पोनोरामिक वैगन ट्रू शर्ट्स की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप से दर्शाया। पृष्ठभूमि में टम्बलवीड और पहाड़ों के साथ स्ट्रेट ऑफ लैंडस्केप निश्चित रूप से अपनी उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन नदियों के मोड़ से प्यारे छोटे तालाब भी हैं। पेड़ों के ऊपर घोड़े के रास्ते, कुछ शहर गांव शायद स्टेज सेट, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से वास्तविक और उन्हें पुराने पश्चिम अचूक एहसास। अभिनय कथन भी अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन कहानी में गवात्मक न्याय की भावना नहीं है जो गन फाइट में थी। किसी तरह हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि वाइट यूरोप के साथ उसे बड़े दिन के साथ क्या हुआ। नायकों का अपना शानदार पल होता है और वे फिर अतिरिक्त 40 साल तक जीवित रहते हैं, खरोचते हैं, थूकते हैं और अपनी तस्वीर के लिए पोस्ट देते हैं। यह बहुत अधिक संतोषजनक होता है जब वे अमरता प्राप्त करने में कार्य में बड़े करीने में मार जाते हैं, इसलिए जीवनकारी एक उत्साहपूर्ण अंत कर देती है। लेकिन जैसे ही होता है या कॉमरेड जिंदा बचकर बाहर निकल आता है, ओवर ऑफ द गन उसे मुकदमा के दौरान फिर बदला लेने के लिए तलाशी में दिखाता है। विकी पीने वाली डॉक्टर हॉलिडे के साथ में वे वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी अपनी स्थिति को परिसीमन कर देता है और उनसे हर चीज़ का बदला लेने की सोचता है, और एक तरह से आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेता है, गुस्सा हो जाता है, सच उगल देता है और अब तक मेरी बात सुनो, तुम दो मोटे फूटे आदि इस बार ऐसा ही करता है और इच्छा होती जाती है। गाने ने सबसे बेहतरीन अभिनय में से एक किया। स्टार्गर्स ने उसे वश में कर लिया। वह न चिल्लाता न ही अड़कता, शांत तिरछी आंखों वाला है। 20 साल बाद वह झुर्रियाँ बना लेगा और वह एक अच्छी अविनाशी चरवाहा बन जाएगा। लैंगस्टर के अभिनय की यादें सिक्वल भूत की तरह सताती हैं, लेकिन हावर ऑफ द गन अपने दम पर खड़े होने में कामयाब बन जाती है। यह उनकी इस तरह की वास्तविक गन का सबसे अनुरोध एक वास्तविक चेहरा है जो उन्हें यहाँ से मिला हुआ होता है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2 मिलियन इन बॉक्स ऑफिस पर $1.8 मिलियन की कमाई की। कार्यक्रम समय था 100 मिनट। 1 नवंबर 1968 को यह यूएस में रिलीज हुई और अपने आने वाले सभी दर्शकों के माध्यम से एक अच्छी मूवी बनकर उभरी, जो उनको उनके सफल जीवन की पारितोषिक के तौर पर काम में रखता है। यह सफल अभियान का हिस्सा भी बन जाता है, जो आगे आकर हमेशा ही उन्हें एक अच्छी मार्गदर्शक व्यक्ति की नज़र से देखता है और सोचता है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पाते रहते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी कलाकार एक के बदले एक आतिशी तौर पर शानदार अभिनय करते हैं और अपने कृत्य से सभी को अचंभित कर देते हैं। यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है कि उन्होंने इस प्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ निभाया, जो उन्हें सभी से अलग बना देता है, जो वास्तविक जीवन की उनकी पारितोषिक का अनुभव भी करा देता है।
ये समाज में उनकी पहली अनुशोसित कार्यालय होता है। ईराइपी भाइयों से बहुत बड़ा है, हालांकि वास्तव में उन्हें अधिकांश छोटा था। उस संघर्ष में सेवा करने के लिए बहुत छोटा कर्ली बिल्स ब्रेबस की मौत को गलत तरीके से रोसियस दो अन्य बनावट यूरोप डॉक्टर हॉलिडे के बीच सड़क पर गोलीबारी के रूप में चित्रित किया गया। इसके अलावा शुरुआत में गोलीबारी को ओके करोड़ में होते हुए दिखाया गया, जब वे वास्तव में पास के फोटोग्राफी स्टूडियो में हुई थी। ढालना के बारे में बात की जाए तो जेम्स गार्डनर टमस्टोन वाइट यूरोप के डिप्टी सिटी मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं। जेम्स रॉडर्स डॉक्टर हॉलिडे है। रॉबर्ट रियान आइकन क्लेटन के भूमिका में है। चार्ल्स एडमन होरेस सुलिवन है। स्टीव इयानाट बी मूवी में शामिल। गन फाइट एट दी ओके करोल बनाने के 10 साल बाद निर्माता निर्देशन जॉन स्टे के सीक्वल के साथ वापस आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ था, तो बहुत कुछ वाइट यूरोप बर्ट लैंगस्टन से जेम्स गार्डनर में बदल गया। मुझे बढ़ा लिया और अपने भाई को बदला लेने निकल पड़ा। डॉक्टर हॉलिडे शराब पीते हैं और कोलोराडो सेनेटोरियम में जिम रमी खेलने लगे। क्विंटग्रो को उनकी सज़ा मिल गई और वाइट ने आखिरकार टमस्टोन में काम करने का फैसला लिया। एकमात्र ऐसी चीज़ जो अपन ही बदली वह थी हॉलीवुड वेस्टर्न, जो अपने आप में बनी हुई है। स्टैगर्ट की कुछ अच्छी फिल्में बनाई, हावर ऑफ द गन इसी कंपनी की, लेकिन अतिथि सूची में थोड़ी नीचे। सबसे पहले ये देखने में सुंदर अंदरूनी हिस्सों का छोड़कर बाकी सब को अरियोजना में शूट किया गया। स्टेज ने भूमिका को द वेस्ट में सभी पोनोरामिक वैगन ट्रू शर्ट्स की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप से दर्शाया। पृष्ठभूमि में टम्बलवीड और पहाड़ों के साथ स्टेरियोटाइप लैंडस्केप निश्चित रूप से अपनी उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन नदियों के मोड़ से प्यारे छोटे तालाब भी हैं। पेड़ों के ऊपर घोड़े के रास्ते, कुछ शहर गांव शायद स्टेज सेट, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से वास्तविक और उन्हें पुराने पश्चिम अचूक एहसास। अभिनय कथन भी अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन कहानी में गवात्मक न्याय की भावना नहीं है जो गन फाइट में थी। किसी तरह हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि वाइट यूरोप के साथ उसे बड़े दिन के साथ क्या हुआ। नायकों का अपना शानदार पल होता है और वे फिर अतिरिक्त 40 साल तक जीवित रहते हैं, खरोचते हैं, थूकते हैं और अपनी तस्वीर के लिए पोस्ट देते हैं। यह बहुत अधिक संतोषजनक होता है जब वे अमरता प्राप्त करने में कार्य में बड़े करीने में मार जाते हैं, इसलिए जीवनकारी एक उत्साहपूर्ण अंत कर देती है। लेकिन जैसे ही होता है या कॉमरिस जिंदा बचकर बाहर निकल आता है, ओवर ऑफ द गन उसे मुकदमा के दौरान फिर बदला लेने के लिए तलाशी में दिखाता है। विकी पीने वाली डॉक्टर हॉलिडे के साथ में वे वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी अपनी स्थिति को परिसीमन कर देता है और उनसे हर चीज़ का बदला लेने की सोचता है, और एक तरह से आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेता है, गुस्सा हो जाता है, सच उगल देता है और अब तक मेरी बात सुनो, तुम दो मोटे फूटे आदि। इस बार ऐसा ही करता है और इच्छा होती जाती है। गाने ने सबसे बेहतरीन अभिनय में से एक किया। स्टागर्ट ने उसे बस में कर लिया। वह न चिल्लाता न ही अड़कता, शांत तिरछी आंखों वाला है। 20 साल बाद वह झुर्रिया बना लेगा और वह एक अच्छी अविनाशी चरवाहा बन जाएगा। लैंगस्टर के अभिनय की यादें सिक्वल भूत की तरह सताती हैं, लेकिन हावर ऑफ द गन अपने दम पर खड़े होने में कामयाब बन जाती है। यह उनकी इस तरह की वास्तविक गन का सबसे अनुरोध एक वास्तविक चेहरा है जो उन्हें यहाँ से मिला हुआ होता है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2 मिलियन इन बॉक्स ऑफिस पर 1.8 मिलियन डॉलर की कमाई की। कार्यक्रम समय था 100 मिनट। 1 नवंबर 1968 को यह यूएस में रिलीज हुई और अपने आने वाले सभी दर्शकों के माध्यम से एक अच्छी मूवी बनकर उभरी, जो उनको उनके सफल जीवन की परितोषित के तौर पर काम में रखता है। यह सफल अभियान का हिस्सा भी बन जाता है, जो आगे आकर हमेशा ही उन्हें एक अच्छी मार्गदर्शक व्यक्ति की नज़र से देखता है और सोचता है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पाते रहते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी कलाकार एक के बदले एक आतिशी तौर पर शानदार अभिनय करते हैं और अपने कृत्य से सभी को अचंभित कर देते हैं। यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है कि उन्होंने
इस प्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ निभाया, जो उन्हें सभी से अलग बना देता है, जो वास्तविक जीवन की उनकी परितोषित का अनुभव भी करा देता है। ये समाज में उनकी पहली अनुशोचित कार्यालय होता है। इराइपी भाइयों से बहुत बड़ा है, हालांकि वास्तव में उन्हें अधिकांश छोटा था। उस संघर्ष में सेवा करने के लिए बहुत छोटा कर्ली बिल्स ब्रेबस की मौत को गलत तरीके से ब्रोसियस दो अन्य बनावट यूरोप डॉक्टर हॉलिडे के बीच सड़क पर गोलीबारी के रूप में चित्रित किया गया। इसके अलावा शुरुआत में गोलीबारी को ओके करोड़ में होते हुए दिखाया गया, जब वे वास्तव में पास के फोटोग्राफी स्टूडियो में हुई थी। डालना के बारे में बात की जाए तो जेम्स गार्डनर टमस्टोन वाइट यूरोप के डिप्टी सिटी मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं। जेम्स रॉडर्स डॉक्टर हॉलिडे है। रॉबर्ट रियान आइकन क्लेटन के भूमिका में है। चार्ल्स एडमन होरेस सुलिवन है। स्टीव इयानाट बी मूवी में शामिल। गन फाइट एट दी ओके करोल बनाने के 10 साल बाद निर्माता निर्देशन जॉन स्टे के सीक्वल के साथ वापस आ गए। अगर आप सोच रहे हैं कि तब क्या हुआ था, तो बहुत कुछ वाइट यूरोप बर्ट लैंगस्टन से जेम्स गार्डनर में बदल गया। मूछें बढ़ा ली और अपने भाई को बदला लेने निकल पड़ा। डॉक्टर हॉलिडे शराब पीते हैं और कोलोराडो सैनिटोरियम में जिम रमी खेलने लगे। क्वेटगरो को उनकी सज़ा मिल गई और वाइट ने आखिरकार टॉमस्टोन में काम करने का फैसला लिया। एकमात्र ऐसी चीज़ जो अपन ही बदली हुई थी हॉलीवुड वेस्टर्न, जो अपने आप में बनी हुई है। स्टैगर्ट की कुछ अच्छी फिल्में बनाई, हावर ऑफ द गन इसी कंपनी की, लेकिन अतिथि सूची में थोड़ी नीचे। सबसे पहले ये देखने में सुंदर अंदरूनी हिस्सों का छोड़कर बाकी सभी को परियोजना में शूट किया गया। स्ट्रेज ने भूमिका को द वेस्ट में सभी पोनोरामिक वैगन ट्रू शर्ट्स की तुलना में अधिक यथार्थवादी रूप से दर्शाया। पृष्ठभूमि में टम्बलवीड और पहाड़ों के साथ स्टेरेओटाइप लैंडस्केप निश्चित रूप से अपनी उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन नदियों के मोड़ से प्यारे छोटे तालाब भी हैं। पेड़ों के ऊपर घोड़े के रास्ते, कुछ शहर गांव शायद स्टेज सेट, लेकिन अन्य स्पष्ट रूप से वास्तविक और उन्हें पुराने पश्चिम अचूक एहसास। अभिनय कथन भी अच्छे और बेहतरीन है, लेकिन कहानी में गवात्मक न्याय की भावना नहीं है जो गन फाइट में थी। किसी तरह हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि वाइट यूरोप के साथ उसे बड़े दिन के साथ क्या हुआ। नायकों का अपना शानदार पल होता है और वे फिर अतिरिक्त 40 साल तक जीवित रहते हैं, खरोचते हैं, थूकते हैं और अपनी तस्वीर के लिए पोस्ट देते हैं। यह बहुत अधिक संतोषजनक होता है जब वे अमरता प्राप्त करने में कार्य में बड़े करीने में मार जाते हैं, इसलिए जीवनकारी एक उत्साहपूर्ण अंत कर देती है। लेकिन जैसे ही होता है या कॉमरेड जिंदा बचकर बाहर निकल आता है, ओवर ऑफ द गन उसे मुकदमा के दौरान फिर बदला लेने के लिए तलाशी में दिखाता है। विकी पीने वाली डॉक्टर हॉलिडे के साथ में वे वहाँ पर आ जाता है। उसके साथ में जो व्यक्ति होते हैं वह उनकी अपनी स्थिति को परिसीमन कर देता है और उनसे हर चीज़ का बदला लेने की सोचता है, और एक तरह से आकर अपना चेहरा बिगाड़ लेता है, गुस्सा हो जाता है, सच उगल देता है और अब तक मेरी बात सुनो, तुम दो मोटे फूटे आदि। इस बार ऐसा ही करता है और इच्छा होती जाती है। गाने ने सबसे बेहतरीन अभिनय में से एक किया। स्टार्गट ने उसे बस में कर लिया। वह न चिल्लाता न ही अड़कता, शांत तिरछी आंखों वाला है। 20 साल बाद वह झुर्रियाँ बना लेगा और वह एक अच्छी अविनाशी चरवाहा बन जाएगा। लैंगस्टर के अभिनय की यादें सीक्वल भूत की तरह सताती हैं, लेकिन हावर ऑफ द गन अपने दम पर खड़े होने में कामयाब बन जाती है। यह उनकी इस तरह की वास्तविक गन का सबसे अनुरोध एक वास्तविक चेहरा है जो उन्हें यहाँ से मिला हुआ होता है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी का बजट था $2 मिलियन। इन बॉक्स ऑफिस पर $1.8 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिनट। 1 नवंबर 1968 को यह यूएस में रिलीज हुई और अपने आने वाले सभी दर्शकों के माध्यम से एक अच्छी मूवी बनकर उभरी, जो उनको उनके सफल जीवन की परितोषित के तौर पर काम में रखता है। यह सफल अभियान का हिस्सा भी बन जाता है, जो आगे आकर हमेशा ही उन्हें एक अच्छी मार्गदर्शक व्यक्ति की नज़र से देखता है और सोचता है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पाते रहते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं।
फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका है। सभी कलाकार एक के बदले एक आतिशी तौर पर शानदार अभिनय करते हैं और अपने कृत्य से सभी को अचंभित कर देते हैं। यह उनके लिए बड़े ही सम्मान की बात होती है कि उन्होंने इस प्रकार के किरदार को बहुत ही अच्छी भूमिका के साथ निभाया, जो उन्हें सभी से अलग बना देता है, जो वास्तविक जीवन की उनकी परितोषित का अनुभव भी करा देता है। ये समाज में उनकी पहली अनुशोचित कार्यालय होता है। इराइपी भाइयों से बहुत बड़ा है, हालांकि वास्तव में उन्हें अधिकांश छोटा था। उस संघर्ष में सेवा करने के लिए बहुत छोटा कर्ली बिल्स